कहाँ से आना हुआ? इंदौर से। इंदौर से आए? एक्चुअल आना हुआ तो यूपी से, लेकिन अभी हम इंदौर से आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ का पता कैसे मिला आपको? पता अब यही कह सकते हैं कि आपकी कृपा से मिल गया, और क्या। मेरी आदत थोड़ा भटकने की है। अच्छा, जैसे भटकने की आदत है, तो इनकी आदत है कि कहीं कुछ नहीं, जितना मर्जी भटक लो। तो मैं तो साथ में घसीटते रहता हूँ, चलो भाई। ये बोलते जहाँ मर्जी भटक लो आप। चलो मैं भी चल लेती हूँ। कभी मैं चित्रकूट के जंगलों में चले गए, अच्छा। ढूंढता हूँ कहीं, मतलब ये तो खोज में लगे रहते हैं बाबा। देख रहा था चैनल, तो कल ही चैनल, परसों इनको बोला, मैंने कहा चलो जय जय सियाराम बाबा के दर्शन करते हैं। अच्छा। और परसों उन्होंने समाधि ले ली। हाँ, तो ये बोले चलो, और शाम को हम प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक खबर आती है कि हाँ, ब्रह्मलीन हो गए। फिर उनका देखते देखते एक बार आपका आया, तो मैं थोड़ा सुनने लग गया। अच्छा। कल अच्छा। तो थोड़ी देर तक सुना, तो मैंने कहा चलो। तो बोले यार तुम हटोगे तो है ही नहीं, चलो फिर। तो बोले भटक लो जहाँ जितना भटकना है। तो मैंने कहा नहीं, भटक नहीं, चलो भाई। तो फिर चल दिए वहाँ से। न कोई प्लानिंग, न कोई आने का कुछ। बच्चे थे, उनको बोला भाई हम जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आए तो 2-3 दिन परेशान मत होना। सही। तो बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अभी हमको भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। फिर आए, निमरानी आए, तो निमरानी से फिर इधर थोड़ा सा गलत बताने के हिसाब से गांव वाले गलत उन्होंने नहीं बताया, लेकिन नए जगह समझने में जरा सा हमें भी इधर उधर हो जाता है। हाँ सही बता रहे। फैक्ट्री से पड़ोस से बोले रोड गई, वहाँ चले जाना। हम लोग आगे निकल गए। हाँ, फिर आगे पूछे, बोले बहुत दूर आ गए, फिर वहाँ से लौटे। हाँ, तो कभी कभी अदलपुरा से भी रास्ता है, और इधर से निमरानी से चिचली होके भी रास्ता है। एकदम चिचली वाला सीधा है। वो अपने को उसने सही बताया था, एक बंदे ने बोला ये चिचली होके, सबसे पहले उसने बताया। बोले ये रोड मत लेकिन पकड़ना, उसने ये बोला कि रोड आगे जाके रोड पकड़ना बढ़िया हो। बढ़िया है। चलो जैसे जहाँ पे लिखा रहता है। वो तुम फिर कटोरा कटोरा, हाँ नहीं, कटोरा के और आगे गांव निकल गए। तो उसने फिर बोला कि आप वापस जाओ। फिर हाँ, जरालिंगी। फिर उसने बोला नहीं, आप कटोरा जाओ, कटोरा से थोड़ा सा आप जाओगे तब आपको। चलिए अब पहुंच गए ना। भटकने की आदत है तो भटका दिया परमात्मा। हाँ, तो इसमें आपकी भी तो इच्छा थी भटकने की। भटकने का तात्पर्य है, ये कहती हैं। नहीं, खोज अच्छा, में ये लगे रहते हैं। हम उसको भटकना नहीं कहते। नहीं, हम खोज उसको में लगे ठीक रहते हैं कि अब परमात्मा जाने किस चीज की खोज में है। ये तो ये जाने। अब वही अब नहीं, कोई खोज नहीं है। बोले हम चित्रकूट जाएंगे, इस बाबा से मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बोला ठीक है, भटक लो, जितना मर्जी हो भटक लो, क्या कर सकते हैं। उसको भटकना आपकी नजर में भटकना है, हमारी नजर में अब वो तो चलो ठीक है। फिर इनकी नजर में भटकना है, हमारी नजर में कुछ और है। आपकी भूख भटकने में आपकी भूख है। हाँ, यही कह सकते हो। भटकने में खोज है, भटकने में एक खोज है। बस आप उसे कुछ भी कह दो, भटकना कह दो, खोज कह दो, कोई भी नाम दे दो, लेकिन उस भटकने के पीछे कुछ खोज है बस। क्योंकि हर व्यक्ति मतलब में ही घूम रहा है, वो किसी भी तरह का मतलब है, या मतलब से मुक्त होने के लिए घूम रहा है। यही तो नहीं समझ में आता बाबा जी। हाँ। मतलब हम गृहस्थ जीवन में हैं, आज तक नहीं समझ में आया कुछ आपकी, वो तो मैं कर सकता हूँ। नहीं, बोलिए, खुल के बोलिए। नहीं, आज तक नहीं समझ में आया जिसको हम खोज कह रहे हैं। जब वहां जाते हैं तो वहां कुछ और दिखता है। या जिसको हम धर्म कह रहे हैं, जब वहां जाते हैं तो वहां पहुंचने के बाद कुछ और है। जिस चीज को हम त्यागना चाह रहे हैं, लेकिन हम जहां जा रहे हैं जिनके पास, उसी चीज को वो पकड़ रहे हैं। तो इस समझ में ये नहीं आया। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न। अभी चित्रकूट के जंगल में चले गया था, तो वहां भी संत, देखो गौ ब्राह्मण संत, इनसे नुकसान तो कुछ होता नहीं है, जहां तक हमारी सोच है, जितना हमको ज्ञान है। तो लेकिन शांति कहीं भी नहीं है। मठ, आश्रम, मंदिर, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी,
कृष्णा जी, सब एक्चुअल जो चीजें हैं वो कहीं नहीं मिल पा रहा। तो फिर ले दे के मन में आता कि तो फिर गृहस्थ आश्रम हमारे लिए तो वही सबसे बढ़िया है। हम कहीं बाबा जी के पास जा रहे हैं, संत दर्शन कर रहे हैं, वहां भी पर्ची कट रही है 11,000, 21,000, 51,000, तो वहां पैसे का महात्मा हो गया ना। भाई 51,000 पर्ची कटा, तुरंत जाओ दर्शन लो, तो वहां पैसा जो महत्वपूर्ण हो गया। तो हम गृहस्थ जीवन में हम पैसा तो कमा ही रहे हैं ना, फिर हम क्यों भटके? वहां दर्शन महत्वपूर्ण नहीं हो गया। कहीं जा रहे हैं, आश्रम है, सब कुछ है, बहुत आलीशान आश्रम है, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कुछ और दिख रहा है, वहां पहुंचो तो कुछ और दिख रहा है। हर जगह संत हैं, हर जगह परमात्मा है, लेकिन मन में विचार जो है, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम भटक रहे हैं। क्या सवाल है? सवाल मेरा बस ये है कि कर्म मेन है या आध्यात्म मेन है? अध्यात्म और कर्म को आप क्या समझते हो? मैं तो अभी कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ बाबा जी, इसीलिए तो भटक रहा हूँ। अगर ये मैं कुछ पूछिए समझ कि जाता तो मैं भटकना बंद कर देता। तब का आपका प्रश्न होना चाहिए कि कर्म और आध्यात्म है क्या? हाँ, यही तो, दोनों में से नहीं, दोनों में से मेन कौन सा है? तो फिर आप बताइए कि मेन तब बताएं जब आप बताइए कर्म और आध्यात्म क्या है, ये बताइए, आपको बताना पड़ेगा ना। कर्म और आध्यात्म, हाँ। हमारी नजर में जो जितना हाँ, भी, हम वही, कोई ज्ञानी तो है नहीं, एक अनपढ़, कुछ कम भी पढ़े तो लिखे, है, अशिक्षित आदमी कुछ है। भी तो है। भाई कर्म, हमारी नजर में तो कर्म श्रेष्ठ है बाबा जी। कर्म तो उसी के खोज में कि किस जगह ऐसी पहुंच जाऊं जो कि हमारे मन का संशय खत्म कर दे। क्योंकि जो अध्यात्म भी है, हम आप लोगों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से, सबकी गौ ब्राह्मण और संत की कृपा से, महात्मा या जो अच्छे संत हैं उनके दर्शन हमको ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ऐसी कुछ प्रभु की कृपा है। जैसे मन में विचार आया कि यार कल आपका कल ही सुना और आज दर्शन हो गए आपके। जैसे कई संत हैं, जंगली दास जी महाराज जी का आपने नाम सुना होगा अगर, तो उनके भी दर्शन हुए। जय श्याराम बाबा जी, उनके भी दर्शन हुए। चित्रकूट में भी गए, जंगलों में जहाँ लोग जा नहीं सकते वहाँ भी दर्शन हुए। मतलब वहाँ गाड़ी तो छोड़ो, पैदल भी जाना करते हैं बारिश के टाइम में, मतलब लिंक टूट जाता है, एकदम घनघोर जंगल, वहाँ भी दर्शन हुए। लेकिन जो चीज मैं खोजने निकला हूँ वो हमें कहीं नहीं मिले। देखिए, तो ले दे के फिर यही क्या रहा, इससे अच्छा तो हमारा कर्म है। पहले खोज को समझना है कि मैं खोज क्या रहा हूँ। क्या पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं खोज क्या रहा हूँ, और असली खोजने से पहले नकली को समझना होगा। क्या? असली खोजने से पहले नकली को समझना होगा। तो नकली में तो हम लगे हाँ हुए हैं। हाँ, वही, क्योंकि जिसको हम नकली कर्म जब मान तक रहे नहीं समझोगे तब तक असली को नहीं समझ पाएंगे, जब तक नकली नहीं समझेंगे। तो कर्म मूल है, कर्म मूल है, लेकिन कर्म क्या है वो भी समझना पड़ेगा। क्या आपका ये दायित्व कर्म है? नहीं। जवाबदारी कर्म है? नहीं। निष्काम कर्म, बिना इच्छा अपेक्षा का किया गया कर्म पूजा है। और अध्यात्म यही सिखाता है, ईमानदारी और सत्कर्म, यही है अध्यात्म। अध्यात्म कुछ अलग नहीं है। अध्यात्म यही सिखाता है किस तरीके से कर्म करो कि कर्म ही पूजा हो जाए, बस इतना है अध्यात्म। आप अपने जीवन में अगर ईमानदारी अपना ली है पूरी तरह, या तो आप ईमानदार हैं या तो बेईमान हैं। अगर आप ईमानदारी अपना ली पूरी तरह, आप ईमानदार हैं, और उसके बाद आपने सत्कर्म अपना लिया, निष्काम सेवा अपना लिया, उसके बाद मान की इच्छा, छोटा बड़ा बनने की इच्छा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा और दिखावा का इच्छा का त्याग कर दिया, बस यही है अध्यात्म। बस खत्म अध्यात्म। कोई संशय हो तो बोली। संशय तो उत्पन्न है मन हाँ तो में। बोलिए, बोलिए, संशय बोलिए। कर्म और सत्कर्म। हाँ जैसे गृहस्थ में, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हाँ हम अपना कर्म तो कर रहे हैं। हाँ, कर्म कर रहे हैं। जब आप अपने परिवार की
जिम्मेदारी ईमानदारी के धन से, ईमानदारी के कमाए हुए धन से अगर आप भरण पोषण कर रहे हैं तब आप कर्म कर रहे हैं। अगर बेईमानी से कर रहे हैं तो कर्म नहीं कर रहे हैं। अब ईमानदारी की परिभाषा पहले हमें समझ में आए बाबा जी। हाँ, ईमानदारी मतलब जब आप कर्म कर रहे हैं इनकम के लिए तो उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड इसमें से एक भी ना हो, तब ईमानदारी है। अब भौतिक जीवन में जो कर्म है, हाँ, आप एक कर्म भौतिक बता नहीं, दो। भौतिक नहीं, कुछ अलग नहीं है। आध्यात्मिक जीवन हाँ, का कर्म या भौतिक नहीं, जीवन का? तीनों एक ही है। भौतिक आध्यात्म विज्ञान तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। आप लोग बांट दिए, यही गलती हो यही गई। हमारा संशय बढ़ते जा रहा है। अब हमारा कर्म है ये बिस्किट का पैकेट मैं बाजार से खरीद के ला रहा हूँ और इसको हमें बेचना है। हाँ, फिर आप समझते जाओ, हाँ। ये मेरा कर्म। अब एक उदाहरण के लिए हाँ, बता हाँ, रहा हूँ, बोलिए। ये बिस्किट का पैकेट बाजार से खरीद रहा हूँ, इसको हमें बाजार में बेचना है। हाँ, अब अगर जिस रेट में मैं इसको लाया हूँ हम्म। वही रेट मैं ग्राहक को बोल देता हूँ, तो ग्राहक बोलेगा इसी रेट में दो, आप इतने में लाए हो। बोलने की जरूरत नहीं है। एक ठीक है। अब इस 5 रुपए में लाया हूँ, मैं 7 रुपए में बेच रहा हूँ। हाँ। तो इसकी परिभाषा मेरे को, इसको कितने में बेचना चाहिए, पहले तो इसकी परिभाषा हमको मिलना जब भी चाहिए। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका मार्केट का भी कुछ रेट है। सब बिजनेस कर रहे हैं, आप अकेले तो इस दुनिया में हो हाँ नहीं। हाँ हाँ। पहले आदमी तो हो नहीं व्यापारी। दुनिया में व्यापार पहले से चला आ रहा है। सामान लेना और ज्यादा दाम में बेचना, यही नियम है व्यापार का। क्या? सामान को खरीदना, जिस दाम में मैं लिया हूँ उस दाम से अधिक बेचूंगा अब तब तो व्यापार बेचना ही बेचना है। बात नहीं, यही सिस्टम ही है, होगा। यही व्यापार का नियम है। ठीक है। अब हम जो सामान उसे बता रहे हैं क्वालिटी, वही होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी हम बता रहे हैं अलग और है कुछ अलग, तो ये बेईमानी है। अब क्वालिटी, भैया माफी चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा सा आप उनको ही बोलने दीजिए, क्षमा करना थोड़ा सा। हाँ, अब ये जो बेईमानी क्वालिटी में तो हम समझौता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये सामान हमने खरीद के रख लिया, इसकी हो गई बाजार में शार्टेज। ठीक है, हमने पैसे से लेके अपने गोडाउन में रख लिया, अब बाजार में ये मिलना बंद हो गया। अब मैं एक व्यापारी हूँ और गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं तो समझूंगा अभी तक लोग इस पे हमको 2 रुपए मार्जिन मिल रहा था, अब मैं इसको 10 रुपए मार्जिन पे बेचूंगा। अब बताइए वो कर्म कैसा है? हाँ, देख लो लेने वाले कैसे हैं। लेने वाले ले क्योंकि रहे हैं। आपने भी तो पैसा लगाया है, आपने भी तो रिस्क लिया है। हाँ, आप मैं यही बस यही मेरा संशय है। आपने भी तो रिस्क लिया है। रिस्क हमने लिया है। हाँ, पूरे इस भोइंदा गांव में एक ही दुकान बिस्किट की है, वो बेच रहा है 5 रुपए में। मैं उसके पास गया, मैं तेरे को 7 रुपए दूंगा, बाजार में एक भी बिस्किट मत देना। वो लालच में पूरा बिस्किट हमें दे तो दिया। ये बेईमानी है। हाँ, ये बेईमानी है। यहाँ फंस गए, ये बेईमानी अपने है। ताकत का दुरुपयोग कर दिए, और इसकी भरपाई कभी न कभी आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। ये भरने के बाद ये मैंने उठाया और कहीं बाजार में 2 रुपए मार्जिन पे जो बेच रहा हूँ, मैं 10 रुपए मार्जिन पे मेरे से लोग लेने वाले हैं, और 10 रुपए मार्जिन बेचने के बाद मैं केवल इसका ओरिजिनल मार्जिन 2 रुपए अपने पास रख रहा हूँ, 8 रुपए में पूरे बाजार में सात्विक कर्म में लगा दिया। नहीं, उसको क्या बोलेंगे? बेईमानी। बेईमानी। बेईमानी, बेईमानी का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। जो आपने पीछे किया वो इससे भरपाई नहीं होगा। बाबा जी, बेईमानी कहाँ हुई? उसको मैंने बोला ये तो कितने में बेच रहा है, उसने बोला मैं 7 रुपए में बेच रहा हूँ। मैंने उसको बोला मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा। मैंने तो उसके माल की कीमत ज्यादा लगा के दी। हाँ, तो बेईमानी बात है, माल समाज के लिए बना था, व्यक्ति उसके लिए नहीं बना था ना, आपके लिए माल बना। भी मैं समाज में तो दे रहा हूँ, आप इसका इसे जो मार्जिन 2 रुपए है तो वही रख रहा हूँ। घुमाइए मत। मैंने एक बात में सीधा कह दिया, बेईमानी है। अब आप उसे पकड़िए आपकी क्षमता अनुसार, ज्यादा घुमा के मतलब नहीं, लपेट के ज्यादा मतलब नहीं। बेईमानी तो बेईमानी, क्योंकि आपने अपने ताकत का दुरुपयोग किया। क्या ताकत? अपने माल का ताकत वैभव का है, आपने वैभव उसे रोका। मेरे पास वैभव कहाँ से आया? आपने आपके कर्म से आया। तो कर्म कैसा है मेरा? जैसा बेईमानी का हो, बेईमानी से आया बेईमानी होगा। के कर्म से वैभव आएगा कैसे? क्यों आता? और क्या हो रहा है? नहीं, क्या हो रहा है? यही तो मैं बेईमानी, अगर आप मेरी बात को पूरा थोड़ा सा समझे तो। मेरे तरफ से मैंने बोल दिया, मैं ज्यादा सीधा बात करने वाला आदमी हूँ, मैं इतना घुमाता नहीं। आप मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाए। मैं वही 2 रुपए ही मार्जिन रख रहा हूँ। आप कितना भी रखो, बेईमानी हो गई। आपने रोक के माल को रोक के कर दिया बेईमानी। आप चाहे 2 रुपया नहीं, 2 रुपया भी सत्कर में लगा दो,
कुछ नहीं होने वाला है। वो बेईमानी है। हाँ, वो बेईमानी ही बेईमानी है। चाहे आप और 1 करोड़ रुपया लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने शुरुआत ही बेईमानी से कर दी, अपने ताकत का दुरुपयोग कर दिया। आप चाहे पूरा अपनी प्रॉपर्टी बेच के लगा दो तो भी वो भरपाई नहीं होगी, उसका भोगना ही पड़ेगा। ये आपको सीधी बात बता रहा हूं। सिर्फ 2 रुपया नहीं, आप पूरी प्रॉपर्टी भी बेच के सत्कर्म में लगा दो, उसकी भरपाई नहीं जाएगी। ये आपको मैं सीधा बता रहा हूं। यही सिद्धांत है कर्म का। हम क्या है, माइनस प्लस के चक्कर में पड़े हैं। माइनस प्लस होता ही नहीं, जो हम करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है। प्रकृति में माइनस प्लस नहीं, हम इसी सेटिंग में दौड़ रहे हैं। ये मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। ये तो दूसरा पहला मुद्दा जो हमारा था कर्म और आध्यात्म। कर्म और अध्यात्म तो दोनों में श्रेष्ठ नहीं, हमें अध्यात्म यही सिखाता है किस तरीके से कर्म करना चाहिए। बस एक शिक्षा है, श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ बात श्रेष्ठ की नहीं है। हमें अध्यात्म यही सिखाता है कि हमें किस तरीके से कर्म करना चाहिए। बस अध्यात्म यही है। तो जो बाजार में आध्यात्मिक संतों के पास बिक रहा है उन्हें संत नहीं बोल सकते। अध्यात्म कभी बेचा खरीदा नहीं जा सकता। माँ का दूध बच्चों के लिए बिकता खरीदता नहीं है। अगर बेच रहा है तो बस भेषधारी साधु है, संत तो नहीं है। संत एक स्थिति है, साधु एक भेष है। संत आप उसे कहते हैं जो निर्विकार हो गया हो, नहीं सिर्फ वो साधु है, साधक है, वो संत की स्थिति में नहीं है। और आध्यात्म कभी बेचा खरीदा जा ही नहीं सकता। अगर कोई बेच खरीद रहा है तो आध्यात्मिक व्यक्ति है भी नहीं, उसने आध्यात्म को समझा ही नहीं। भेष पहनने से कोई संत नहीं हो जाता, शादी करने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता। जब बच्चों का जन्म होता है तब उसे माँ बाप का दर्जा मिलता है। तो संत का दर्जा जब वो निर्विकार हो जाता है, इच्छा अपेक्षा कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तब वो साधु से संत हो जाता है। साधु एक भेष है, संत एक स्थिति है। संत कोई किसी को बना नहीं सकता। जैसे इस सृष्टि में कोई किसी को माँ बाप बना नहीं सकता, साधु बना सकता है, पति पत्नी बना सकता है लोग शादी करके समाज, लेकिन माँ बाप का दर्जा कोई दे नहीं सकता। वैसे आप किसी को भी संत नहीं कह सकते। और संत अगर कह रहे हैं तो आध्यात्म कभी बेच ही नहीं सकता। जैसे माँ का दूध अपने बच्चों के लिए कभी बेचती नहीं। बात समझ रहे हैं? और अध्यात्म, कर्म, विज्ञान, भौतिक ये अलग नहीं है। अलग अलग लोगों ने बांट दिए। भौतिक मतलब संसाधन, उसकी हमारे जीवन में इस साधन को चलाने के लिए हमें संसाधन चाहिए, ये भौतिक है। के बाद विज्ञान, संसाधन का हम सही तरीके से उपयोग करें, ये हम विज्ञान है। ठीक है, गेहूं को हमने पीस के आटा बना के रोटी खाया, यही विज्ञान। उसके बाद हम कर्म को किस तरीके से करें उचित तरीके से, यही है अध्यात्म। सब एक दूसरे के पूरक है, अलग है ही नहीं है। कोई भी संशय हो तो आप निसंकोच बोलिएगा, क्योंकि बात समझने के लिए हो रही है, समझाने के लिए नहीं। संत के भी दर्शन से जय जय सियाराम बाबा के दर्शन हुए। वहां हमने देखा कि जो हम चीज चाह रहे हैं उनके अंदर हमें दिखा। एक लंगोटी में जीवन उन्होंने निकाला। आप वो देखने गए थे कि ज्ञान के लिए गए थे? आप बताइए। आप मेरी बात सुनिए, बहुत सही तरीके से समझना कि आप जब कहीं जाते हो कुछ अपनी बात को लेके जाते हो कि सामने वाले को देखने जाते हो? मेरे मन की जो भावना रहती है वो मैं इसलिए जाता हूँ कि मैं संत के दर्शन करूँ पहले तो। उसके बाद वहाँ से जो मिलेगा मैं गृहस्थ में मैं लेके आऊँगा। तो कैसे पक्का करते हो संत है या नहीं? ये कैसे आप पक्का करते हैं? आपके पास क्या नाप है? 10 संत के दर्शन हमें हुए। 9 जगह हमें पैसे से दर्शन हुए। एक जगह जहाँ पैसे का कोई लोभ नहीं था, जहाँ कोई लालच नहीं था, जहाँ बड़े छोटे का भेदभाव नहीं था, जहाँ ऊंच नीच की परिभाषा नहीं थी कि चाहे मंत्री आ रहा है, चाहे मिनिस्टर आ रहा है, चाहे एक आम आदमी आ रहा है, जहाँ जीव जंतु की वहीं चूहा भी बैठ रहा है, वहीं श्वान भी बैठ रहा है, मक्खियाँ भी भिनक रही हैं, और वहीं हम भी बैठे हैं, वहीं आप भी बैठे हैं, वहीं आप भी बैठे हैं। समानता, समानता संत के पास समानता होती। तो हमको ऐसे लगा कि यार वही मैं कह रहा हूँ कि नाप क्या है। तो नाप मैं जो मेरी अपनी सोचने की क्षमता जो है उस नाप से मैं बता रहा हूँ।
तो वहाँ हमें लगा कि यार वाकई जहाँ समानता। भाई समानता उनको कोई कई जगह हम वीआईपी के साथ जा रहे हैं, हमको तुरंत दर्शन हो रहा है। एकदम लोग बेचारे लाइन में लगे हैं 5-5 हजार पब्लिक और हमको ले जाके वो एकदम अंदर से घुसेड़ दिए वहां बाबा जी के पास, तो वहां भी मन दुखी हो रहा क्योंकि जो हमसे पहले पूरे दिन से लगे हुए हैं लाइन में, सही बात, उनका हक हमने छीन लिया। एकदम। तो ये चीजें समानता कौन दे सकता? गलती उनकी है जो वीआईपी में जा रहे हो, गलती उनकी है जो लाइन में लगे हैं, गलती उसकी नहीं है व्यक्ति की। क्या गलती उस व्यक्ति की नहीं है, गलती जो लाइन में लगे हैं ना और जो वीआईपी में जा रहे हैं, ये दोनों की है। जब समानता ही नहीं है, जब देख लिए तो संत है ही नहीं है, वहीं से वापस चले आना चाहिए। तो वहां जाके तब पता लगेगा ना। आपके पास में आया जैसे नहीं, मैं लाइन में जो इतने खड़े जैसे हैं, मैं आपके पास आया, अब यहाँ देखा कि लाइन लगी हुई है। हाँ। तो हम गृहस्थ में हैं अभी, हाँ, तो हम एकदम। कोई संत स्वरूप में तो है ही नहीं। तो गृहस्थ क्या, हम लालची प्रवृत्ति के आदमी हैं। गृहस्थ में है अभी लालच, मतलब ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो हम क्या यार इतनी दूर आए हैं, बिना दर्शन के कैसे चले जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, अपना जो जोर है वो लगाने की कोशिश करेंगे। जोर पास हो जाए तो उसी समय समझ जाओ। नहीं तो समझना तो जैसे ये चीज, जैसे सियाराम बाबा की ये चीज नहीं देखा नहीं मैंने। नहीं, मुझे भी पता है, आप बोल रहे हैं मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा कि आपका नाप क्या है। जहाँ समानता हो, संत के यहाँ हमेशा समानता होती है, दो भाव नहीं होता। जहाँ दो भाव हुए तो समझ लो अभी साधक है। क्या है? साधक। और अब साधक भी नहीं रहा क्योंकि व्यापार करने लगा, अब वो भ्रष्ट हो गया। क्या? अब तो साधक भी नहीं रहा और संत भी नहीं रहा, वो साधु भी अब नहीं रहा। क्योंकि अब साधक होता तो साधना करता, जब तक संत स्थिति में ना आ जाता। तब ये न साधु रहा और न संत की स्थिति का रास्ता बंद कर दिया, अब ये भ्रष्ट हो गया। आप अपने आप को क्या समझते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, वो मैं तय नहीं कर सकता और मुझे करना भी नहीं। फिर इसकी क्या जरूरत है बाबा जी? किसकी? इसकी ये मेरे काम के लिए है, उसको पढ़िए पूरी तरह। उसको पढ़े कि नहीं आप? तो कर्म में, मतलब आप भी कर्म में हैं यहाँ पे? उसको पढ़े कि नहीं? नहीं, एड्रेस है पूरा नहीं, और पढ़िए पूरा। पूरा पूरा आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान हाँ। कुटिया, भोजन और रहने की निःशुल्क ये व्यवस्था साधक के लिए इस जगह पे यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अब जैसे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, हाँ। तो निःशुल्क कहाँ से आपके पास आ अब जाएगा? आपसे क्या मतलब, मैं दे रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब आपको आपके जो लेकिन संशय कैसे है आपको वही क्या, तो हम दूर करने आए हैं। आप ये संशय थोड़ी नहीं, संशय आप पैदा कर रहे हो, ये आपके संशय नहीं है। तो फिर आप कहाँ से दे रहे वो हैं? आपसे क्या मतलब? आपको किसने अधिकार दिया ये पूछने का? नहीं, वो अधिकार मत- किसी ने दिया, तो मेरे क्यों मन पूछ का रहे हो? प्रश्न है। आपने प्रश्न यहाँ पैदा किया, आप अपने प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न यहाँ के बैनर से पैदा हुआ और मैं आपको जवाब देना उचित नहीं समझता, ये मेरा अधिकार है। हाँ हाँ, वो तो प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता आपकी है जवाब देना और जवाब देना देने तो- की स्वतंत्रता मेरी है। और ये प्रश्न आपका पैदा हुआ, ये प्रश्न लेके नहीं आए थे। नहीं, एक्चुअली क्या हम, अगर इसे जरूरी होता तो मैं हमारे आपको देता। कर्म से संबंध है इस प्रश्न का। अगर ऐसा लगेगा तो मैं दे दूंगा। हमारे कर्म से ऐसा प्रश्न का संबंध है। ऐसा लगेगा तो हमको मैं, और कोई कारण नहीं पूछने ऐसा का। लगेगा तो मैं दे दूंगा। मुझे ऐसा लगेगा तो दे दूंगा, लगना भी तो चाहिए। जो कर्म हम बता रहे हैं, जैसे मैंने कि जो हम लोग कर्म करते हैं गृहस्थ जीवन में, तो हमारे कर्म में, गृहस्थ जीवन में हर प्रकार के जीव जंतु हैं। उसमें संत भी हैं, जीव भी हैं, जानवर भी हैं, चोर भी हैं, बदमाश भी हैं। हमारे जो कमाए हुए धन के हिस्से के जो हकदार होते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। वो चींटी भी है, कुत्ता भी है, जानवर भी है, गाय बैल ढोर, साधु महात्मा संत, और बचा कुचा चोर भी कि पड़ा है बाहर, वो भी उठा ले जाते हैं। तो एक गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में देने वाला तो प्रभु हो तो ठीक है, लेकिन एक निमित्त मात्र कर्म। आज मैं यहाँ तक आया आपके दर्शन करने, आपसे अपने प्रश्नों का हल जानने के लिए। तो मुझे यहाँ तक आने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। बिना पैसे से मैं यहाँ तक नहीं आ सकता। कितना भी मैं चाह भी रहा हूँ, स्वप्न में जरूर आपके दर्शन हो जाएं, लेकिन यहाँ तक टिकट भाड़ा या पेट्रोल या जैसे भी जो संसाधन है, उसके माध्यम से ही मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अब उस पहुँचने के लिए जो माया की जरूरत पड़ी हमें, वो आध्यात्म से तो मिल नहीं सकती।
फिर अध्यात्म को क्या समझते हो? फिर अध्यात्म का मतलब क्या है? क्या है वही अध्यात्म? तो मैं समझना चाह रहा हूँ, अध्यात्म का मतलब आज तक नहीं समझ में आया। अध्यात्म हमें ये सिखाता है किस तरीके से हमें सत्कर्म करना चाहिए, बस यही अध्यात्म सिखाता है। सत्कर्म कर्म करके हम और अपना कैसे जीवन यापन करें, कैसे यही अध्यात्म है। आत्मिक कल्याण करें, सत्कर्म करते हुए कैसे हम अपना आत्मिक कल्याण करें, यही अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म कुछ अलग नहीं है। तो आत्मिक कल्याण में क्या क्या चीजें आती हैं? आत्मिक कल्याण में आत्मदर्शन उसे बोल सकते हो, आत्मज्ञान बोल सकते हो, उस परम सत्ता से मिलने की यात्रा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप कि मेरा आत्मिक कल्याण कैसे हो। तो इससे आत्मज्ञान आत्मबोध पढ़े लिखे या जो ज्यादा शिक्षित हैं उनको ही होता है कि नहीं, अनपढ़? ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं है। उसमें पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, समझ की मतलब है। उसमें शिक्षा, वहाँ शिक्षा खत्म हो जाती है। कभी कभी आप देखते हैं कि एक जो शिक्षित आदमी है एकदम गंवारों जैसा जीवन जी रहा है, मतलब भटक के, और एक अशिक्षित आदमी बहुत संस्कारमय जीवन जी रहा है। ऐसा भी आपने देखा होगा समाज में, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, दिखा तो है। कुछ ऐसा नहीं, इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई मायने नहीं। पढ़ाई लिखाई तो आपके नौकरी तक है, पढ़ाई लिखाई आपके नौकरी तक है, आपके बिजनेस तक है। हमने तो ऐसा सुना है संतों के मुंह से कि ज्ञान से भी परमात्मा तक प्राप्ति हो जाती है। कौन सा ज्ञान? इस जो पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान है, तो जो प्राप्त कर लो फिर। नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। भी हमको नहीं हुआ इसलिए तो भटक रहे हैं। वही हम तो। जिस दिन कर लेंगे उस दिन भटकना बंद हो जाएगा। जैसे लोग बोलते गीता आप पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, रामचरितमानस भगवत पढ़िए। गीता का क्या मतलब है? हमको तो उसमें कर्म ही दिखता है पूरा। मेरा कर्म नहीं, मेरा और कर्ता से मुक्त होने के लिए पूरा गीता बोली गई है कि मेरा और कर्ता के भाव से कैसे मुक्त हो जाओ, इस पे पूरा गीता बोली गई है। उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आप कर्म करके आप मेरा और कर्ता के भाव से कैसे मुक्त हो जाएं, इसके लिए गीता बोली गई है। कि गृहस्थ में जीवन जीने के लिए कैसे कर्म करना चाहिए, मतलब ये अब जो मैंने आपको ये बताया कि इस टाइप से, जैसे अब मेरे को गृहस्थ में गृहस्थ में हूँ, कर्म मुझे करना है, तो उस कर्म की परिभाषा क्या क्या होनी चाहिए? ये मेरा प्रश्न मेरे लिए है केवल। अगर आप गृहस्थी जीवन में हैं तो आपके पीछे आपका परिवार है, उसका भरण पोषण है, पालन पोषण है। उनका भरण पोषण ईमानदारी के कमाए हुए धन से करे। आपके दरवाजे से बिना आवरण देखे कोई भूखा और प्यासा ना जाए, बस इसका विशेष ध्यान रखें। और ज़रूरतमंद की जहाँ लगे ज़रूरत, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, कपड़ा, दवा, मकान, जिस लायक आप हैं समाज का सहयोग करें और ईमानदारी से। बस इतना अगर आप करेंगे तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, बस इतना सा। ये सीधी बात है। मैंने अपने जीवन में यही देखा। जब मैं भी निकला तो मुझे लगा कि त्यागने के लिए बहुत कुछ है। बाद में समझ में आया कि इस जीवन में त्यागने के लिए अगर हमारे पास कुछ है तो बेईमानी, और कुछ भी नहीं। कुछ त्यागा नहीं जा सकता। बात समझ रहे हैं? त्यागने के लिए बेईमानी है। आपका कोई प्रश्न है भाई? और ये आपने कहा कि ये कैसे चलता है, तो हमारे ऐसे हैं लोग, सहयोग देते हैं और चलता है। ठीक है, मेरा उद्देश्य वही हाँ था। और मतलब कोई यहाँ किसी से मांगा नहीं जाता। यहाँ दान पेटी नहीं, आप कितना भी देना चाहोगे यहाँ कोई लेगा ही नहीं। इस यहाँ पे कुटिया में, ये आपको बता दूं, बहुत लोग ले लेके यहाँ आए और वापस भी गए। हम कहे यहाँ होता है सत्संग और कुछ भी नहीं। ये व्यवस्था चलती है, आराम से चलती है। यहाँ बहुत लोग आए, ऐसे साधक आए कि आप ले लो, हम यहीं के लिए लाए। बोला नहीं, हम यहाँ लेन देन करते ही नहीं। आपको लेन देन करना होगा तो इस नंबर पे बात करना, वो आपको बताएंगे। और यहाँ साधक के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं। आजीवन कोई भी एक दिन से लेके आजीवन यहाँ रह के साधना कर सकता है अपने आत्मिक कल्याण के लिए। मेरे को यहाँ रहना हो 2-4-6 महीने, आप तो रह सकता पूरी जिंदगी रह सकते हैं। बस यहाँ रहने का नियम है, उस नियम में रहना होगा। जैसे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, रहेंगे, इनके साथ ही देख के भेज देंगे। नहीं बता रहा हूँ, आप स्विच ऑफ की बात कर रहे हो, मैं तो नहीं इनको हमारा साथ ही देख के यहाँ का नियम, यहाँ का नियम बता रहे हैं। हम्म। कोई भी साधक आए एक दिन से लेके आजीवन रह सकता है।
यहाँ व्यवहारिक बातें नहीं, खंभे के उधर जाना नहीं, वो कुछ मंगा के खा नहीं सकता, यहाँ की व्यवस्था में उसे पूरी तरह जीना पड़ेगा। यहाँ से लेकर नर्मदा तक तो बड़ के पेड़ तक रहना है, व्यवहारिक बातें नहीं कर सकता, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, 12 बजे के बाद उसे नाश्ता मिलता है, चाय वगैरह नहीं मिलती है, सुबह बस काढ़ा मिल जाता है, शाम को भोजन मिलता है। इतने सिस्टम में उसे जीना है, उसे कोई नया सेवा करना है, कुछ नहीं करना है, बस वो अपना आत्मिक कल्याण के लिए लगा रहे। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, जब तक आप चाहें तब तक। ये व्यवस्था साधुकों के लिए है ही। ये इमरजेंसी के लिए नंबर दिया जाता है। मेरा जो प्रश्न था वो इसी इमरजेंसी के लिए नंबर है, किसी को आप दे सकते हैं अगर इमरजेंसी में कोई भी तो आपसे। हमको जब यहाँ रहना तो इमरजेंसी किस चीज की? नहीं, वो आप जानो, मैं अपनी तरफ से बता देता फिर तो हूँ। वहीं रहेंगे ना, जब इमरजेंसी खत्म ही नहीं हुई फिर यहाँ रहने का हाँ, फायदा भी नहीं ना। आप रह सकते हैं आराम से। और कोई संशय हो तो आप बोलिए। इनको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा तभी आता है जब हमारे तरीके से सामने वाला कार्य नहीं करता, बस यही गुस्सा का कारण है और कुछ भी नहीं। गृहस्थ आश्रम कब छोड़ देना चाहिए बाबा जी? हाँ? जैसे गृहस्थ में हूँ, हाँ। ये हमारी अर्धांगिनी श्रीमती जी हैं, बच्चे सब ब्याहे गए हैं, ब्याह शादी, मतलब प्रभु इसकी तो कोई सीमा है ही नहीं। नहीं। जैसे, गृहस्थ आश्रम का परित्याग कब कर देना चाहिए? जब आपको लगे कि नहीं, अब बच्चों की शादी कर दिए, हाँ लगभग हाँ, जैसे बता रहा हूँ, ये तो सबके लिए है। जब बच्चों की शादी आपने कर दिया, इसके बाद आप उन्हें वो एकदम अपने व्यापार में वो हो गए, तो आप अपनी पत्नी से बोलिए कि आप भी साथ चलिए, और नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। आप पत्नी से कह सकते हैं आपके पास 2 रास्ते हैं, एक बच्चों का भी रास्ता है, एक मेरे साथ। वो जैसा बोलती हैं, आप एकांतवास में निकल जाना चाहिए विवाह के बाद। बच्चों की कोई भी हो गृहस्थी, और यहाँ आप आराम से रह सकते हैं। जैसे हर चीज से मन भर गया हो आदमी इंसान का, जैसे पैसे से, गाड़ी वैभव से, सुख से, शांति से, अशांति, हर चीज एक होता है लिमिटेशन की भी, हर चीज से। उसके बाद भी कर्म करने की लालसा नहीं खत्म हो रही है। मतलब है कि जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा तब तक लालसा नहीं खत्म होगी। तो उस लालसा के पीछे मेरे कुछ अपने विचार हैं, तो वो विचार गलत हैं या सही, वो मैं आपसे वो विचार बताएंगे तब। विचार ये है कि हम जब छोटे थे तो हम कविता एक पढ़ी थी मैथिली शरण गुप्त की, यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही मरे, मनुष्य है वही, मतलब अपने लिए जीवन जीना, अपने लिए खा लेना, अपने लिए पहन लेना, अपने लिए अच्छी गाड़ी ले लेना, अपने लिए अच्छा बंगला बना लेना, वो तो दुनिया कर रही, हम भी कर रहे हैं। हाँ, ये तो दुनिया क्या, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। हाँ, जितने जीव जंतु हाँ, हैं सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। तो मेरा कर्म करने के पीछे ये मंशा है कि जब तक ये सांस है तब तक कर्म करते रहो। तो उस कर्म से जो अर्जित धन में सबका हक है, सबका अंश है। वो इस पृथ्वी पे जितने भी हैं प्रभु के जीव, जरूरतमंद, हाँ वो प्रभु के जीव, जरूरतमंद नहीं, हमको जरूरतमंद से मतलब नहीं। अब आपको तो कोई चीज की जरूरत ही नहीं देना पड़ेगा तो जरूरतमंद को ही दोगे ना। हाँ वही, किसे दोगे भाई हो सकता है जिसे आप देने गए उसको जरूरत ही नहीं हो, उस जीव के सामने फेंक के आ रहे हो। इतना ज्ञान तो थोड़ा तो होता ही आदमी को। हाँ, नहीं, वही कह रहा हूं। उसको खाना देंगे तो कहाँ से हाँ, वही कह रहा हूँ, जरूरत। हाँ वही चीजें बोला। तो उसके लिए अगर कर्म की लालसा बढ़ रही है तो ऐसा कर्म करना चाहिए कि नहीं करना? सत्कर्म करना चाहिए, खूब करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कमाए हुए धन हाँ हाँ, से। ईमानदारी। ये एक बात तो ध्यान मैंने आपसे प्रश्न जो किया, ये मेरा अपना प्रश्न नहीं था। हाँ, चाहे जिसका भी हो, लेकिन इस समय तो आप ही कर रहे थे। हाँ, कर्म मेरे द्वारा भी। प्रश्न क्या होता है, कई जैसे मेरी आदत है भटकने की, मैंने आपको पहले ही बोला। तो हमारे साथ बहुत अच्छे बुरे लोग, जब यहाँ 10 लोग हैं तो 10, तो गृहस्थ में हूँ तो 10 जुड़े हुए हैं लोग। तो कईयों के प्रश्न रहते हैं, यार तू वहाँ चित्रकूट जा रहा है, तू वहाँ वृंदावन जा रहा है, तू फलाने जगह जा रहा है, यार महात्मा जी से पूछना, बाबा जी से पूछना, संत महाराज से पूछना, बहुत सारी चीजें। तो मेरा अपना प्रश्न तो बस यही है कि कर्म और मोक्ष, मेरे पास जो प्रश्न लेके मैं आपके पास आया हूँ
कोई की भी मोक्ष या सॉरी अध्यात्म या कर्म। जैसे अब मैं आपके पास हो जाऊंगा तो मैं अध्यात्म में लग जाऊंगा, कर्म छूट जाएगा। अब यहाँ अध्यात्म में रह के जो चीजें मैंने आपसे, फिर वो चीज में नहीं कर पाऊंगा, एकदम। तो फिर अध्यात्म श्रेष्ठ है कि कर्म। इसलिए मेरा प्रश्न आपसे यही था कि जैसे अब ये इनका ये कहना है कि यार तुम कहीं भी भटकोगे कुछ नहीं है, अगर अपने घर में आपको शांति मिल रही है तो यही आपका। हम लोग पढ़े नहीं हैं पति पत्नी, मतलब यूपी का शरीर है और मतलब दोनों एकदम अनपढ़ कह लें जिसको, कि भाई न के बराबर शिक्षा, जिस शिक्षा का कोई महत्व तो नहीं होता, वो शिक्षा हम दोनों के अंदर है। वो तो कालिदास भी बहुत ऐसे हैं, वो सब का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ मैंने प्रभु गौ ब्राह्मण संत की कुछ ऐसी विशेष कृपा रही है कि यूपी छोड़ के आए एक कपड़े में, तो प्रभु ने सब चीज का मतलब आदमी को ऐसा गृहस्थ में कह नहीं पाता आदमी कि यार मेरा मन भर गया है। एकदम। गृहस्थ में क्योंकि लालसा बढ़ती जाती है, मैंने देखा हो। मैं नौकरी करता था 200 रुपए की, जिस कंपनी में नौकरी करता था तो ऐसा कि यार मेरी 500 हो जाए, 500 परमात्मा ने करा दिया। तो फिर उनके नहीं यार 800 हो जाए, 800 भी करा दिया। यार 1000 हो जाए, 1000 भी परमात्मा ने करा दिया। नहीं यार 5000 हो जाए, प्रभु ने 5000 भी करा दिया। नहीं यार 10,000 हो जाए तो 10,000 भी करा दिया। नहीं यार 15,000 करा दिया। नहीं यार मोटरसाइकिल भी हो जाए, प्रभु ने वो करा दिया। नहीं यार कार होनी चाहिए, प्रभु ने कार भी करा दी। नहीं यार एक नहीं 4 होनी चाहिए, 4 करा दिया। नहीं यार जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ इस कंपनी जितनी मेरे पास हो जाए, प्रभु ने वो करा दिया। तो ये तो फिर बढ़ रहा है, घट कम नहीं हो रहा है। वो हम अपनी प्रैक्टिकल अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, इसका आदि अंत नहीं। तो फिर ये चीज जब 200 की नौकरी करते थे तो मंदिर भी चले जाते थे, कहीं कीर्तन भजन भी करे आते थे। दुनिया की नजर में जब मैं कंगाल था और गरीब था तब मेरा जीवन खूब सुखमय था। जब दुनिया की नजर में मैं गरीब था, गए साला भिखारी है, नौकरी कर रहा है किसी के यहाँ 200-400 की भी, हे दृष्टि से लोग जब मुझे देखते थे, मुझे लोग मतलब मेरे समाज, मेरे प्रियजन, मेरे अपने जन, तब मैं सुखी था। अब जब मेरे अपने जन, मेरे प्रियजन मतलब भाई बंधु मामा फूफा जो अपना परिवार होता है, उनकी नजर में मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन मैं अब अपने आप में मुझे सुख का अनुभव नहीं होता है, हवस का अनुभव होता है। हवस मतलब कि पहले 5,000 और चाहिए। हाँ और चाहिए। तो सुख कहाँ रहा फिर? एकदम। मैं पहले 4-6 रोटी खा लेता था दिन भर में, दूध भी पी लेता था, दही भी खा लेता था, मतलब जो भी चीजें, शक्कर भी खा लेता था, गुड़ भी खा लेता था, सब चीजें खा लेता। अब दिन भर में 2 रोटी खाता हूं। तो सब सारी चीजें, अब उसके बाद जंजाल इतना, व्यापार कर रहा हूं, व्यापार ऐसा कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। अब ये मेरी नजर में ईमानदारी, अब हो सकता है वो ईमानदारी नहीं हो। जैसे अभी अब मैंने आपसे प्रश्न किया कि भाई मैं इतने का लेके इतने का बेचूं, आपने बोला 5 का लो, 2 का बेचो, 7 का बेचो, तो वो आपका सत्कर्म हो गया। लेकिन अगर फिर मैंने आपसे कर्म हो गया। हाँ कर्म हो गया, सॉरी कर्म हो गया। फिर उसमें से कमाए हुए पैसे में सबका हिस्सा देके, जिसका जो हिस्सा है, ऋण मेरा अपना सोचना रहता है कि किसी भी प्रकार का ऋण अपने ऊपर न रह जाए। ऋण कोई मातृ ऋण पितृ ऋण नहीं होता। लोगों के दिमाग में एक मातृ ऋण पितृ ऋण गुरु ऋण, भाई प्रकृति ऋण भी है, देव ऋण भी है, जीव ऋण भी है। अब हम गाड़ी से चले हैं, आप तक आने में हमको लगता है हम तो बड़े सात्विक प्रवृत्ति के आदमी हैं, कितने जीव जंतु मरे होंगे छोटे छोटे, तो उसका पाप का भागीदार भी तो मैं हूँ, अनगिनत। उस पाप का भागीदार भी तो मैं हूँ, अनगिनत। भी यहाँ तक आए हैं भी, अगर पद यात्रा से आते तो 2 पांव से भी जो चींटी कीड़े मकोड़े जो अप्रोक्ष रूप से नहीं दिख पा रहे हैं वो कम मरते। अब हाँ, गाड़ी से आया तो भी 4 पहिए में वो ज्यादा, तो उस पाप का भी तो भागीदार में बना। एकदम। तो इस सब चीजों से छुटकारा कैसे पाया जाए? सत्कर्म से, मूल सत्कर्म है। और
मान की इच्छा एकदम नहीं होनी चाहिए। वो तो एकदम बाबा और जी बड़ा खत्म हो तो चुकी गुस्सा है। कैसे आता है आपको? उन्होंने बोला, नहीं, मान के लिए गुस्सा नहीं आता। बताइए मुझे गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए चलिए। आता है कि अभी हवस है ना, जैसे मैं चाहता हूँ हाँ, कि मेरे बच्चे, हाँ, अभी मैं भी जी रहा हूँ, हम्म, मेरे बच्चे गलत लाइन पे न चले। हाँ, तो जब वो गलत लाइन पे चलते हैं हम्म। तो वो देख के गुस्सा आता तो है। इसे गुस्सा थोड़ी नहीं कहते हैं। हाँ, तो उनका गुस्से का तो तात्पर्य इसे यही गुस्सा थोड़ी नहीं कहते हैं। क्या करें, उन्हें बिगाड़े? उन्हें तो समझाएंगे ना कि गलत मत करो। इसे गुस्सा थोड़ी नहीं कहते हैं। भाई जैसे हमारे सामने हम जिसे मानते हैं, हमारे आसपास कोई है, अगर वो बिगड़ेगा तो हमारा तो काम है उसे सुधारना। उसमें तो गुस्सा क्रोध तो करना आता है पड़ेगा। ना, नहीं गृहस्थ में करना। है तो क्रोध तो अगर आएगा ना। वो प्यार से नहीं समझेगा तो मुझे हाँ, क्रोध करना पड़ेगा, तो इसे क्रोध नहीं कहते। नहीं तो जैसे वो बड़ा हो गया, नहीं सुनता था, उसका क्या करेंगे? गुस्सा करके फिर मतलब क्या मतलब निकलेगा? गुस्सा करते रहे, अपनी शरीर खराब करते रहे, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, उसे अगर फर्क नहीं, देखिए उसे नहीं फर्क पड़ रहा है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। त्याग ही परम सुख है। तब तो एकदम समझाना, 1 से 2 बार पिता को माता को बैठ के, बच्चों को अगर विवाह हो गए, शादी हो गई, विवाह हो गया, तो 1 से 2 बार, तीसरे बार नहीं। तीसरे बार हाथ जोड़ के उस घर का, उस जगह का त्याग कर दो, उस पुत्र का त्याग कर दो। मेरे प्रश्न का हल आपको मिल गया। त्याग ही परम सुख। अपने आंखों से मत देखो, वहां से निकल जाओ। अब वहां रह के ये है आंखों से देखोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा, घुटन होगी। अच्छा, आप कर लोगी, लेकिन बाप नहीं कर पाएगा। माँ में जरा सा वो होता है, सहन शक्ति स्त्री में बहुत ज्यादा होती है। नहीं, स्त्री में मोह ज्यादा होता है, मेरा वही- अपना अनुभव। जैसे मेरे को तो नहीं पड़ता, अगर हाँ। मेरा पुत्र, हम्म, मैं उसको बोलना कि भाई आपको इस रास्ते नहीं चलना है, ये रास्ता गलत है। एकदम। गलत कैसे? गलत की परिभाषा ऐसे, जैसे हमारे माँ बाप ने, साधु संत ने, सबने जो हमको समझाया, जैसे अभी आपसे हम कुछ ग्रहण करके जा रहे हैं कि भी सत्कर्म या कर्म इस टाइप से करना चाहिए, उसकी एक परिभाषा हो गई ना कर्म की, कि भी जायज मार्जिन लेके कर्म करो, उसमें से सबका अंश दो, और उस धन से अपने परिवार का भरण पोषण करोगे तो आपका एक प्रकार का अध्यात्म ही है। एकदम। जो नहीं, कर्म वही यही नियम वाला- अध्यात्म है, एक प्रकार का नहीं। इसी को अध्यात्म कहते हैं। यही अध्यात्म यही है। अध्यात्म तो है। गृहस्थ में रह के जैसे अब आध्यात्मिक जीवन हम जी रहे हैं, हाँ। भगवान की कृपा से, आप लोगों के चरणों के आशीर्वाद से, तो जैसे मैं अब हमारी गृहस्थ में हूँ तो मैं खत्म नहीं हो रहा है कि हम जिस लाइन से चल रहे उसी लाइन से बेटा भी चले। और बेटा चीजों में ज्यादा, जैसे कि हमको महंगी कारें चाहिए तो भाई 2 करोड़ की कार चाहिए, तो मेरा अपना ऐसा सोचे कि 2 करोड़ की कार में भी तुम चढ़ोगे और तुम 10 लाख की कार में भी चढ़ोगे, तो तुम ऐसा विचार क्यों नहीं बनाते कि हम भी 10 लाख की कार में चढ़ें और 1 करोड़ 90 लाख रुपए हम अपने समाज के लिए, जीव जंतु के लिए, उनके लिए लगाएं कि भाई जो इस लायक नहीं है, जो नहीं, जिनको कि भोजन भी एक टाइम ढंग से नहीं प्राप्त हो सकता। प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु ने आपको दिया है, अब उसमें सबका अंश है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे ही कर्मों से, क्योंकि न हम पढ़े हैं, न हम लिखे हैं, यूपी से बिना टिकट के निकले थे, एक कपड़े में, एक वस्त्र में। तो प्रभु ने अगर यहाँ तक पहुंचाया है तो उसमें जरूरी नहीं कि हमारे कर्म से भी, हमारे जैसे 1 लाख आदमी हमारे मारे फिर रहे हैं। उस स्थिति परिस्थिति को आपने देखा है, वो नहीं निकले थे, वो नहीं निकले थे। और जब उन्हें सिखाना था तो आपने समय नहीं दे पाए, लगे रहे बनाने में। समझिएगा बात को, जब उन्हें सिखाना था तो उस समय आप उनके लिए बना रहे थे। जब उन्हें संस्कार देने का समय था तो उस समय आप उन्हें समय नहीं दे पाए। नहीं, क्षमा चाहता हूँ बाबा जी, मैं यहाँ बात आपकी काटूंगा। हाँ। हमारे 4 पुत्र हैं, मतलब 2 बेटा 2 बेटी। हमारे द्वारा जो भी संस्कार दिया गया, चारों को एक जैसा दिया गया। 3 तो एकदम लाइन पे हैं और 1 लाइन छोड़ के चल रहा है, तो हम कैसे मान लें? तो कहीं तो गलती हुई होगी। भाई गलती तो देखो, कहीं न कहीं आप ही से हुई होगी। हाँ, वो हम मानते हैं। हाँ, वो हम इनको बोलते हैं कहीं न कहीं लापरवाही हुई है, या तो उसको ज्यादा छूट दिया गया। हमारे कर्मों का फल है, ये तो है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप जांचेंगे तो हो सकता है उस पुत्र को ज्यादा छूट दिया गया हो घर में। कहीं न कहीं जांचेंगे तो आपको प्रत्यक्ष भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब जांचेंगे तब कि गलती हमसे कहाँ हुई है, कहीं न कहीं तो हुई है। या तो हमने उसको छूट ज्यादा दिया, तीनों को कम दिया, उससे ज्यादा स्नेह प्यार था, कुछ तो होगा, कुछ बात होगी।
आप अगर बारीकी से जांचेंगे तो समझ पाएंगे। और वो बालक अगर 2 करोड़ की गाड़ी लेना चाहता है तो वो आप क्या है, मानवता की बात करें, वो सोसाइटी मेंटेन कर रहा है, समझिएगा, वो सोसाइटी के चक्कर में पड़ गया। इसलिए उसे 10 लाख की नहीं चाहिए, उसे 2 करोड़ की चाहिए, क्योंकि उसको उसका उठना बैठना वो 2 करोड़ वालों के साथ कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप उन्हें सत्कर्म सिखा रहे हो, वो सोसाइटी मेंटेन कर रहा है। और वो नशे में है, एक वैभव का नशा होता है, वो पूरा नशे में है। और जब आदमी नशे में रहता है ना, तो जब वो गिरता है तभी समझ में आता है। जब तक वो नशे में रहता है तब तक समझ में बात नहीं आती है। आपने भी इतिहास को पढ़ा होगा, इतिहास देखा होगा, आपके सामने भी कई घटनाएं ऐसी आई होंगी जीवन में कि जब नशा उतरता है ना तो सब सोसाइटी चली जाती। कि जब तक नशा उतरता तब तक देर हुई रहती है ना। ज्यादातर समय रहता है तो समझ नहीं, समझ है तो समय नहीं। और समय और समझ का अगर दोनों उपयोग कर ले सही, वो उसी को महान कहते हैं। वही व्यक्ति समाज का महान व्यक्ति कहलाता है और उसी के द्वारा समाज में बदलाव होता है। समय और समझ का सही समय पे उपयोग कर ले। कभी समय है तो समझ नहीं, समझ है तो समय नहीं। ज्यादातर लोग इसी में जीते हैं। उनको बैठ के आराम से आप दोनों समझाइए और नहीं तो हाथ जोड़ के त्याग कर दीजिए। त्याग इनके कारण कर नहीं पाते हैं, मोह में कि बेटा है, बड़ा बेटा है, ठीक है। हाँ, आ गई ना बड़े बेटे की बात। हाँ। तो जरूर इन्होंने कहीं न कहीं उसे छूट मिली है, जरूर। वही बिगड़ता है। देखो 4 बच्चे रहते हैं, लेकिन देखो ना, माता पिता चारों को लेन देन अलग भाव से करते हैं। किसी किसी के प्रति ममत्व ज्यादा रहता है, प्यार ज्यादा रहता है, स्नेह ज्यादा रहता है। और माँ का तो रहता ही है बेटे के प्रति। कहीं न कहीं गलतियां हमसे ही होती है। हाँ, अपने कर्मों का ही फल। कर्म तो ठीक है, लेकिन आप जांचेंगे तो आपने उससे कहीं न कहीं छूट दिया होगा। लेकिन हम ईमानदारी से जांचे तब ना अपने आप को। समझ रहे हैं? कहीं न कहीं गलतियां हमने ही की है। और आप इसलिए मानवता को समझ पा रहे हैं कि आपने नीचे से लेके ऊपर तक आए। उनको तो सीधा ऊपर आपने दिया। उन्होंने भूख को देखा नहीं, प्यास को देखी नहीं। आप समझ रहे हैं? उन्होंने वो देखा नहीं, तो उन्हें ये सब बातें समझ में नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपने उसमें जिया है ना, आपने उसमें जिया है। जीने वालों को जितना बात समझ में आएगी, सुनने वालों को इतना नहीं आएगी। आप कितना भी उसको बोलिए, नहीं समझेंगे, क्योंकि आप जी के बोल रहे हो, अनुभव से बोल रहे हो। तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। पहले तो समझाइए, एक बार बैठ के आराम बोलिए, हम अगर आप नहीं बदलेंगे तो हम इस घर को अभी इसी वक्त छोड़ के जा रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो चले जाइए। तो ऐसे व्यक्ति के पास रह के क्या मतलब, जिस व्यक्ति के पास हम रह रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता रहे और ना रहे, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को कोई फर्क ना पड़े और मैं रहूं और चाहे ना रहूं, वहां तो रहना ही घुटन है। एक व्यक्ति की बात बता रहा हूं, मैंने यहीं पे साधक आया था, मैंने उससे कहा कि यहाँ पे बात करना अलाउ नहीं है, मत किया करो। 1 दिन समझाया, 2 दिन, तीसरे दिन फिर वहां बात कर रहा था। मैं बाहर निकल के इधर देखा, मैंने कहा पहले इनकी बात खत्म हो जाए। फिर मैं अंदर गया, आराम किया और सुबह निकला। मैं वहां खड़ा था, वो व्यक्ति आया, बोला कि मैं उससे कहा, हमने कहा कि बात करना यहाँ अलाउ नहीं है, बात मत किया करो। तो बोले ऐसा है तो मैं कल चला जाऊंगा। तो मैं कल क्यों, आज क्यों नहीं? क्योंकि एक दिन मैं कैसे आप मुझे देख पाओगे? इस घुटन से अच्छा है त्याग कर दो। उस व्यक्ति के पास रहो जो व्यक्ति हमें समझ ही नहीं रहा है। मैं रहूं या ना रहूं, ऐसे व्यक्ति के पास रहना ही नहीं चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं।
नहीं, हृदय से तो मैं त्याग कर चुका हूँ, लेकिन मोह में भौतिक मैं जैसे वही कह रहा हूँ। हृदय से तो मैं त्याग कर चुका हूँ। त्याग ऐसे कर चुका हूँ कि उनके रास्ते, वो भाई आपको जो करना है करो, हमारे कर्म में आप बाधा मत बनो। भाई आपको जहाँ जाना है, आप जो गाड़ी यूज करनी है, आपको विदेश घूमना नहीं है, नहीं, ये गलत है। आप इस जगह गलत है। आपको पूरा ताकत अब छीन लेना चाहिए, उन्हें बेघर करके छोड़ देना चाहिए। ये गलत है। आप मतलब एक तरीके से आप अपने धन कमाए हुए धन का दुरुपयोग करवा रहे हैं, और अपने ही सामने। इसमें वो गलत नहीं। आपको पूरी ताकत छीन के और निकल जाओ, या तो आप ताकत दे के निकल जाओ, दो में से एक करो। यहां पे आप गलत है। मतलब मैंने मेहनत किया और आप मेरे सामने मेरे ही धन का बर्बाद करोगे और मैं देखूंगा, गलत है। आप इस जगह आप पूरी तरह गलत। नहीं, उनको बर्बाद करने वाली स्थिति नहीं है उनकी। कहीं न कहीं कुछ तो है। उनकी स्थिति ऐसी है, वो अपने ऊपर वैभव, मतलब क्या होता है, जैसे विदेश घूमना, तो कहीं न कहीं वो आपके बच्चे तरीके भी से हैं तो उनके, कर रहे मतलब हैं। उनके दो बच्चे भी बच्चे हो गए। हैं, मेरे पोता पोते, मतलब नाती नातिन है मेरे, 10-9 साल की। बर्बाद करने वाले आदमी नहीं है वो बर्बाद करने वाले आदमी नहीं है, लेकिन वो भौतिक सुख में बहुत ज्यादा विलिप्त, आप समझ रहे हैं। तो उनके जैसे अंदर भी हाँ, मैं क्रोध समझ क्रोध रहा बहुत हूँ। आता है, और मतलब क्रोध चीजों बहुत। को जो उनको मना किया जाए, जैसे भी ये कर्म अपने को नहीं करना, तो वो उस कर्म तक जरूर जाते हैं कि पापा ने मना क्यों किया, वो करके हट, जब मतलब प्रैक्टिकल एकदम अनुभव करना चाहते हैं। जैसे कई चीजें होती हैं, बातचीत, आदमी, हर चीज नहीं बताई जाती। मैं हाँ, सही नहीं, उतना बताइए जितना उचित हो। आध्यात्म की हाँ, चीजें हैं, जो कि हमारी आध्यात्म की चीजें भी हर चीजें नहीं बताई नहीं, जाती। एकदम जैसे आपने मुझे कहा कि आपको मैं क्यों बताऊं, सही, आप प्रश्न करना मेरा स्वभाव है या मेरा कर्म है, जवाब देना न देना एकदम आपका है, वो आपकी मर्जी है। तो कई चीजें ऐसे अनुभव होता है, जैसे कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं, तो उस हमारे कर्म का वो मजाक उड़ाते हैं। एकदम। तो अब उनके मजाक उड़ाने से मैं अपना कर्म क्यों बंद कर दूं? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी, जैसे मैं व्यापारी हूँ, अब मेरे अकाउंट में पड़ा है मान लो 50,000 रुपये, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बिना बताए मैं 25,000 रुपये कहीं चले गया, तो या तो मैं, ये मेरी धर्मपत्नी, ये मेरे से हिसाब मांग सकती हैं। मेरे द्वारा कमाए हुए धन भी मैं पुश्तैनी तो लेके नहीं आया हूँ, बाप दादा भी उस धन को हमारे शरीर के भौतिक शरीर से कमाया हुआ है। अब वो हम कहीं लगा रहे हैं, तो आप कौन होते हो हमें रोकने वाले? एकदम। तो रोकते नहीं है वो, लेकिन उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। जैसे अब उसका अनुभव उनको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी उम्र है अभी 32 साल। अब उनको क्या लगता है कि अच्छा महंगा खाना, अच्छी जगह घूमना, भौतिक सुख सुविधाओं में ज्यादा लिप्त रहना, भौतिक जीवन में, मतलब महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, यही जीवन है। उनको ऐसा लगता है कि यही जीवन है। तो 2-4 बार उनको समझाया, नहीं समझ में आता। अभी चूंकि 2 पुत्र हैं हमारे, 2 पुत्रियां हैं, तो 2 पुत्रियों की शादी हो गई, एक पुत्र का भी बड़े वाले की शादी हो गई, एक जने अभी बचे हैं, उनकी शादी ये जनवरी में है। तो मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा देखो, मैं घूम तो रहा ही हूँ, भटक तो रहा ही हूँ, और मेरा मन भी भर चुका है अब। और केवल धन से नहीं, हर चीज से, परिवार से भी और धन से भी, सुख वैभव से, बहुत सारी चीजें, मतलब एक होता है ना, आदमी को लगता है कि यार मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को प्रभु ने संतुष्ट कर दिया, मतलब मन भर गया है। लेकिन कर्म फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कर्म करना अगर छोड़ देता हूँ तो बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि जो चीज़ हमारी मन की भावनाएं हैं, या जो चीज़ हमारे प्रभु होता, तो सब प्रभु कराने वाले प्रभु ही होते हैं, लेकिन एक निमित्त, वो चीज़ें हमारी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरा प्रश्न था कि आध्यात्म जरूरी है या कर्म? फिर वही यहाँ अभी भी अध्यात्म और कर्म को अलग अलग ही करके देख रहे हो। नहीं, अब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब प्रश्न ये उठा है, जैसे मैं यहाँ रह जाता हूँ, हाँ। या कहीं चित्रकूट के जंगल में रह जाता है, कहीं भी रह जाता हूँ, हाँ। तो मेरे कर्म बंद हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे हाँ, यहाँ रहूंगा तो मैं मोबाइल छूंगा नहीं, मोबाइल अगर चलाना है या किसी से बात करना, तो मेरा घर ही अच्छा है ना, ऑफिस ही अच्छा है। यहाँ आने का तात्पर्य फिर क्या रहा? यहाँ रहकर कुछ दिन रह के आप और सीख के और अच्छे तरीके से कर्म कर सकते हो ना। अगर आप कुछ दिन रहोगे एकांत में, और भी बातें समझ में आएंगी।
कर्म मूल है, कर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बस ये मेरा जो प्रश्न है, मूल कर्म है, कर्म को कैसे उचित तरीके से करें, यही आध्यात्म, ये आध्यात्म। यही आध्यात्म है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि कहीं चले गए और कोई मतलब ही नहीं है, नहीं। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि आप, एक होता है ज्ञान सेवा, एक होता है धन सेवा, एक होता है तन सेवा, इसी से सेवाएं होती है। आप क्या सेवा दे रहे हो, तीनों में लगता है मेहनत, तीनों में मेहनत लगता है, ऐसे ही नहीं होंगी। तो तीन में से आपके पास क्या है, तीनों है तो तीनों दो, तीनों में से तो एक तो होगा। और तन मन धन हाँ तीन से- हाँ, तीन में से एक होगा और तीनों में से एक नहीं है, या तो फिर आप एकदम अपाहिज हो, या तो आप पागल हो, या मंदबुद्धि हो, तब तो कोई बात नहीं है। नहीं तो मेरे समझ से तो कर्म हमेशा करना ही चाहिए। जब आपके सामने रोटी आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी मेहनत की रोटी है, बस मैं इसी में जीता हूँ। जब थाली में रोटी आए और खाओ, और खाने के पहले जांच लो मेरे मेहनत की है कि नहीं, इतना मैंने काम किया कि नहीं। अगर किए हो तो खाओ, नहीं तो हकदार नहीं हो, थाली हटा दो। इस तरीके से मैं जीता हूं और इस तरीके से मैं सलाह देता हूं लोगों को। अब गृहस्थ में रहने के बाद महाराज जी, जैसे कुछ चीजें घर में मैं कभी इनको बोलता कि मेरे को एक रोटी ला दो, हाथ पे रख दो और मैं ग्रहण कर लूंगा बस। तो इनको क्या लगता है कि यार आप इतना मेहनत करते हो। अब ये चूंकि मेरी अर्धांगिनी है तो इनको क्या लगता है कि मैं दिन में 4-6 बार खाऊं, दूध भी पीऊं, फल भी खाऊं। तो मैं कई बार हमारी इनकी लड़ाई हो जाती है इस चीज के लिए। तो भाई ये अपना धर्म निभाती हैं कि भाई दोनों टाइम भोजन आपको करना चाहिए। अब आप तो कोई, फिर मैं बोलता हूँ और जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, तो मैं देखता हूँ थोड़ा खा के भी उनके चेहरे पे नूर, ऊर्जा पूरी रहती है। उनको तो दूध, दही, घी, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट, ये सब चीजें तो नहीं खाते हैं। हाँ, मैंने देखा, जहाँ तक अब भटकता रहता हूँ देखता हूँ, तो बोलते हैं आप संत थोड़ी हो, आप महात्मा थोड़ी हो, आप ऋषि थोड़ी हो, आप गृहस्थ में हो। तो अब मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ उसका सवाल है, हमसे पूछती हैं कि भाई आप क्यों नहीं खा रहे हो, या आप नाराज हो, गुस्सा हो। जबकि कई बार मन की भावना ऐसी होती है कि यार नहीं खाना। आज दो रोटी, मैं प्रश्न थोड़ा सा कर सकता हूँ? नहीं, आप करिए। 2 रोटी है, 4 रोटी बनी है मेरे थाली में है, अगर 2 रोटी मैं खाऊंगा, 2 तो बचा, 2 बचा तो किसी के तो काम आएगा वो। ऐसे तो ले जाके फेंक नहीं देंगे, हाँ सही, या जानवर को देंगे, कुत्ते को कहीं न देंगे, कहीं दिया चींटी जाएगा। को देंगे, भिखारी को देंगे। अब हर चीज का जवाब मांगती हैं भाई। उनको हक भी है, भी शादी की है तो उनको वचन भी दिए हैं, तो हर चीज का जवाब मांगती हैं। तो गृहस्थ में रह के हर चीज का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें बोल दीजिए कि आप भी ऐसा करो, ये सलाह दीजिए। नहीं तो मैं उनके ऊपर नहीं थोप सकता ना, उनका जीवन अपना है। मैं किसी बोलूंगा आप भी कम खाओ, नहीं, आप भी कम जीवन नहीं, जियो। आप उन्हें ये सलाह दे सकते हैं कि जब से मैंने किया है मुझे ये फीलिंग हो रहा है, एक बार करके देखो। आप लाइफ पार्टनर की वजह से आप उन्हें, वो अर्धांगिनी है आपकी, आप उनके पति है, सलाह दे सकते हो कि आप एक बार आप भी करके देखिए, एक बार आप भी करके देखिए। मैं जब से कर रहा हूं मुझे कुछ सुकून मिल रहा है, जरा आप भी करके देखिए। इस सलाह तो उन्हें दे ही सकते हो आप। यहाँ कम ज्यादा खाने की बात नहीं है। सुकून, आप बाबा जी, मैं आपके चरणों में बैठ के बोला, मुझे ना सुकून, जैसे मान सम्मान, सुकून नहीं, एक सुकून अलग है। नहीं, आप हमको इसकी लालसा ही नहीं है। लालसा नहीं है, लेकिन मैं मिलती केवल है। कर्म में विश्वास रख रहा हूँ। तो कर्म मूल है, कर्म ही तो मूल है, कर्म से ही तो सुकून है। मैं जैसे कि आज मैं आपके पास आया हूँ तो मेरी कोई लालसा ही नहीं कि मैं आपके दर्शन करके मेरा धन बढ़ जाए, मेरा वैभव बढ़ जाए, मेरा ये बढ़ जाए। किसी बच्चों से अगर आप खुश हो, किसी बच्चे से अगर दुखी हो, तो कर्म ही है ना। कर्म है ना। तो एक से सुकून मिल रहा है, एक से नहीं ना, कहीं न कहीं है ना। तो वो मूल कर्म ही, सबके पीछे कर्म है, सबके पीछे कर्म है। और एक प्रश्न मेरा और है गृहस्थ का, ये बाबा जी करूं? हाँ, आप करिए करिए। जैसे किसी चीज के पीछे जब मैं भागता हूं तो वो चीज मेरे से दूर होती है। जब मैं उसको त्यागना, जैसे मत लिया के बाद से एक त्याग ही देना, वो मेरे पीछे लग जाती है। इसका क्या? अब देखिए वो चीज कौन सी है, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी तो पीछे लगेंगी नहीं। चीज ऐसा है जैसे यूपी से निकला जब एक वस्त्र में, तो भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी, 2-2 4-4 दिन बिना अन्न के भी रहे हैं। हाँ।
तो अभी जैसे अब मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, अभी बोलता हूँ कि यार मैं वही स्थिति मेरी फिर बन जाए कि मैं एक दिन खाऊं एक दिन नहीं खाऊं, एक दिन में एक रोटी खाऊं। एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि कौन सी बहुत सारी ऐसी चीज, जैसे कि यार मैं इस चीज का त्याग कर दूं, आप अलग बैठो। हाँ। गाड़ी घोड़े का त्याग कर दूं। जब मुझे साइकिल की जरूरत थी तब मिली नहीं, जब मैं अब इसको त्याग करना चाह रहा हूँ तो वो चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। वो मतलब ये बोलेंगे अब बाइक से साइकिल से मत चलो, गिर जाओगे कहीं, बुढ़ापे में हड्डी भी नहीं जुड़ेगी। कार में सेफ्टी है, ये कार नहीं ये कार चलाओ, इसमें एक्सीडेंट हो जाए तो बच जाओगे। अब जो मौत जहां लिखी है तो एकदम। तो इनको उदाहरण के लिए मैं कई बहुत सारी, अभी हमारा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। स्कोडा गाड़ी थी, उसमें 7 एयरबैग थे, सब खुल गए, मतलब गाड़ी टोटल लॉस हो गई, खत्म हो गई उज्जैन के पास में। और ऊपर वाले की कृपा से कीड़ा नहीं ये हाँ, तो बोलिए। कोई बात नहीं बेटा, बोलिए। तो झिरीट भी नहीं आई। तो जैसे बेटे का कहना है और इनका कहना है कि वो अच्छी गाड़ी थी, स्कोडा मजबूत गाड़ी अभी थी। देखो ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा कीड़ा हटाओ, आपने कहा बैठा है। उन्होंने इसलिए हटवाया कि पैर में ना हाँ, पड़े। पैर में पड़ सबकी जाएगा। मानसिकता अलग अलग होती है। आप अपनी जगह सही थे, वो अपनी जगह सही थे। क्या आपने सोचा, अपने तरीके से सोचा, आराम नहीं, करने बोला दो। पाँव रख देंगे बाबा। और फिर मैं वो बता रहा हूँ हाँ, कि मैं हर वो बता रहा आदमी हूँ। अपने अपने तरीके से सही सोच रहा है, लेकिन उसकी पूरी बात जब सुनोगे तो, क्या जब पूरी बात उसकी समझोगे तो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ बोलिए, वो इसके डेंट की बात कर रहे थे। तो इनको हमने बताया नहीं। हाँ। एक्सीडेंट जो हुआ तो बिना बताए इनको अनुभव होगा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो इनका फोन तुरंत आया, कहाँ हो आप? मैंने कहा मैं उज्जैन के आगे आगर रोड पे हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? मैं काम से आया था। क्यों गए बिना बताए? मैंने कहा मैं आपको बता देता कि मैं आगर जा रहा हूँ तो आप मुझे जाने नहीं देते। तो बोले आप सच सच बताओ किस स्थिति में हो? तो मैंने स्थिति क्या, गाड़ी में बैठा हूँ। तो बोले नहीं गाड़ी में तो आप नहीं बैठे हो, आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ यार एकदम ठीक हूँ, बात कर रहा हूँ। तो तब भी मैंने इनको नहीं बताया और मैं वहाँ से गाड़ी किया, दूसरी गाड़ी अपनी वहीं छोड़ दिया। एक्सीडेंट हो गई, टोटल खत्म हो गई थी गाड़ी। गाड़ी में बैठा मैं घर आ गया। फिर इनको ये बोले गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो गई? मैंने कहा नहीं। मेरे घर पहुँचने के पहले बोले आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई? मैंने कहा नहीं। बोले आप गलत मत बोलो, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले मेरा मन बोला तो मैंने आपको बोल दिया। ठीक है भाई, आपको अनुभव हो गया होगा, प्रभु कृपा है, आपको भी कोई चीज़, इनको कोई चीज़ का आभास पहले हो जाता है। जैसे मेरे साथ जो जीवन में घटित होना होता है, ये प्रकृति की चीज़ें मान लें या भगवान जाने इनका भी पूजा पाठ मान लें या इनका कुछ भी कर्म मान लें, मेरे को नहीं, लेकिन ये हमको पहले आभास करा देते हैं कि जैसे घर से मैं कहीं निकलना तो बोलते हैं आज मत जाओ। तो जब मैं, जैसे इन्होंने बोला कि आज मत जाओ आप बाहर कहीं, और मैं निकल गया हूँ तो उसका दुष्परिणाम मेरे को मिला है। तो ऐसा मेरे मन में कुछ ऐसी बात आ गई, यार इनकी बात अपन नहीं मानते हैं तो गलत होता है, अपन मान के देखो। तो जो बात भाई गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनकी बात मानने लगा तो मेरे को ऐसा लगा ठीक है। बच्चों को भी, जैसे अभी बड़ा वाला बेटा को इन्होंने मना किया कि घर से मत निकलो आज, नहीं माना तो गया। फिर उसका भी एक्सीडेंट हो गया, कार से बचाव हो गया, प्रभु खंडवा रोड पे खाई में गिर गया। अब ऐसी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। मेरे बड़े पुत्र जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको मैंने ये बोला था बेटा जीवन में कभी किसी को भी, कोई भी कितना बड़ा व्यापारी हो, कितना बड़ा तुम्हारा संगी साथी हो, कितना बड़ा आदमी हो, अगर कोई आपको बोलता है कि हमको नॉनवेज खिला दो तो आप उसका साथ छोड़ देना, न उसको खिलाना। आप उसको बोल देना भाई देखो हमारे पैसे से मैं आपको नॉनवेज खरीद के नहीं खिला सकता, आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है आप कर लीजिए, नॉनवेज में आपको नहीं खिला पाऊंगा। ये मेरे पिताजी का या मेरे परिवार का। मैंने कहा आप अपने ऊपर मत लो, क्योंकि बिजनेस में हो तो 10 जगह बैठते हो, 10 सोसाइटी मेंटेन करते हो, उसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े अधिकारी हैं। ये क्या करते हैं, तो मैंने इनको मना किया हुआ था कि भाई कभी भी कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा भी तुम्हारा नुकसान होता हो, लाखों क्या करोड़ों का भी नुकसान होता है, कोई आदमी आपसे डिमांड कर रहा है कि हमको
नॉनवेज आप खिलाओ खाने में, या होटल में बैठा हूँ खाना खाने, आप उसको मत खिलाना, चाहे हमारा व्यापार रहे चाहे एकदम डूब जाए। अब बच्चा बुद्धि, लालची प्रवृत्ति के, तो ठीक है यार, पापा दकियानुसी बातें करते हैं। वो हमसे कई बार बहस कर चुके हैं, डिस्कशन जैसे बैठ के कभी करते हैं, थोपी हुई बातें, फलाना लोगों को आदमी लगती ड्रिंक है। भी कर रहा है और नॉनवेज भी खा रहा है, कई वो उदाहरण दे देते हाँ हैं। वो ब्राह्मण भी है, तो भी हाँ। उसका टर्नओवर आज 1,000 करोड़ है, उसका 2,000 करोड़ है, उसका 8,000 करोड़ है, उसका 500 करोड़ है। मतलब ऐसा उदाहरण वो देते बहुत हैं। उदाहरण खड़े कर देते हाँ, हैं। और होता भी है, दिखता हाँ, भी है हाँ, समाज में अपन। तो हम उनको समझाते हैं, देखो बेटा, उसका 800 करोड़ का है कि 8,000 करोड़ का है, हमें उस 800 करोड़ और 8,000 करोड़ की जरूरत नहीं है। हमको जो हमारी जरूरत है प्रभु ने दे रखा है। तुम लोगों का जीवन यापन हो गया, तुम लोगों के एजुकेशन हो गया। प्रभु ने एक झोपड़ा नहीं था, सब मकान हो गए, प्लाट हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, गाड़ी घोड़े हो गए, 1 छोड़ 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए। हवा से जाती नहीं है। अब उस लाइन पे आ जाओ जिस लाइन पे अपना कुल खानदान, जैसे हमारे दादाजी चलते थे, हमारे पिताजी चलते थे, मैं उस लाइन पे हूँ, उस लाइन पे आप भी हो जाओ। तो वो इन सब चीजों को मानने को तैयार नहीं है। तो खंडवा किसी को छोड़ के आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। रात को 2 बजे 100 फीट खाई, खंडवा रोड पे, इंदौर से खंडवा अपन निकले तो खाई पड़ता है, तो 100 फीट खाई में 4 बजे भोर में वो नीचे गिर गए अकेले। जिसको छोड़ने गए तो उसको छोड़ के लौटे तो खाई में गिरे। अब 100 फीट खाई में गिरने के बाद गाड़ी की स्थिति क्या होगी तो प्रभु ही जाने। उसके बाद भी ये बच गए पूरा। इनके हाथ में थोड़ा सा यहाँ बस चोट, मतलब घाव हो गया। हाथ कांच गेट पे रखा हुआ था और कांच फूटा, उससे फट गया। 5 बजे रात को इनको 100 फीट खाई में नीचे उतर के किसी ने उठाया और उठा के लाके रोड पे बैठा के वो चले गया। मतलब जंगल में एकदम 5 या 4 बजे का टाइम रहा होगा, एग्जैक्ट इनको भी नहीं मालूम, 4 बजे 3 बजे, घोर जंगल में 100 फीट खाई में हमको तो नहीं लगता कोई इंसान जाके निकालेगा। जरूर, इसलिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो फिर इतना निकालने के बाद हॉस्पिटल लेके जाता, वहीं छोड़ के नहीं जाता। मन में ये सवाल हाँ, इनको मैंने एकदम। तो वो मेरे से बोलते थे, आपने भगवान को देखा क्या, आपने इनको देखा क्या, आपने उनको देखा क्या, आप इनको ऐसा करते हो, आपने देखा क्या, आप महात्मा के पास जाते हो, उनके पास महंगी कारें, 10 चीजें क्वेश्चन करते हैं। और है भी, अभी वो चीज समाज में चल रहा है। वो जहां जहां उनको मैं ले गया हूँ तो उन्होंने बोले, ये बाबा जी के पास गाड़ी कौन सी है, 1.5 करोड़ की, ये बाबा जी काहे के हैं। वो अब उस चीज का जवाब मैं उनको क्या दूं। तो गाड़ी से क्या हुआ? गाड़ी से प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी से प्रॉब्लम उनका कहना ये है कि जब अपन ने त्याग करने के लिए तो बाबा जी बने, और त्याग यहाँ भी नहीं है। किसका त्याग? बेईमानी का, बेईमानी का। गाड़ी का थोड़ी ना। हाँ, तो गाड़ी का तो अब मैं फिर वही सवाल वहीं खड़ा हो जाता है। तो जहाँ 51-11 की पर्ची कट रही है तो वो ईमानदारी की है। हाँ? जिस बाबा जी से वो पर्ची कटवा किस लिए रहा है, पहले ये देखो। उसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग वो क्या कर रहा है। बस पर्ची मत देखो, पर्ची के पूरे गहराई में जाओ, तब एक फैसला लो। फिर पर्ची की गहराई में संत या साधु या महात्मा भी, अगर उस पैसे को, जैसे अब आपने यहाँ, ठीक है वो समझ में आ रहा है, लेकिन उस कहीं ना कहीं उस पैसे का उपयोग उन्होंने अपने लिए भी तो किया। अब वो देख लीजिए, देखिए, अब एक बात बताओ कि आप कुछ करोगे तो अपने लिए भी तो करोगे, नहीं करोगे? ये करूंगा जब आप पूरी तरह उसी में लिप्त हो, हाँ। उसी में लगे हो, पूरा जीवन उसी को दे रहे हो, तो उसमें से आप भी खाओगे पहनोगे, कहाँ से लाओगे? हाँ ठीक है ना, समझिए। हाँ, लेकिन भौतिकता का अपन उसी शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसी भौतिक जीवन में अपन भी तो लिप्त हो गए। फिर अब देखना है कि वो लिप्त किस भाव से है। लिप्त, बाबा जी आज मैंने आपको बताया कि यहाँ आने के लिए हमको मतलब 10,000 की हाँ। गाड़ी काम यहाँ पहुंचा देगी एकदम। और 2 करोड़ की पहुंचा देगी। तो कहीं ना कहीं भावना में ये चीज तो है ना अभी, कि आदमी उस चीज को उपयोग कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको लालसा तो है। अब देखना पड़ेगा उपयोग किस लिए कर रहा है। ये पूरा मतलब बोल नहीं सकते कुछ। आपका लड़के वाली बात बताइए। फिर चीजों उन्होंने, फिर मैंने उनको उस दिन बोला कि उस दिन जंगल में तुमको 4 बजे तुम बोलते हो ना कि भगवान नहीं होता, ये सब आप जो चीजें परमात्मा है कि नहीं है,
मैंने कहा आपको अभी भी अनुभव नहीं हुआ कितने बड़े हादसे में, इतने सही। बड़े एक्सीडेंट में 100 फीट नीचे खाई में गिरने के बाद आपको केवल एकदम नहीं। इतना चोट आया और आपको कोई परिवार या कोई आदमी बस, 100 फीट खाई में जाके आपको निकाल के ला रहा, क्या वो इंसान होगा? और अगर वो इंसान था तो निकाल के आपको छोड़ के इधर थोड़ी बैठिए चले ना, इधर बैठिए, अरे इधर बैठो। आइए तो चीजें फिर धीरे धीरे अब उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अनुभव तो उनको फिर उस चीज का जवाब उनके पास नहीं था। तो मैंने फिर उनको ये चीज समझाया कि सत्कर्म इसीलिए किया जाता है, एकदम। इसी सब चीजें हैं। तो कुल मिला के जैसे कर्म, मेरे मन का जो एक ही प्रश्न था कि कर्म और आध्यात्म। तो जैसे मैं कहीं आध्यात्म से जुड़ने के लिए कहीं रुकता हूँ तो कर्म मेरे को छोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ रुक जाऊँ 2-4 नहीं, दिन, आप वहाँ सीख रहे हो ना, कर्म छूटा कहाँ? कर्म क्या समझते हो? आप वहां रह के कुछ सीख रहे हो। कर्म कहाँ छूटा? कर्म नहीं छूट सकता, आप कहीं भी रहो। कर्म कैसे छूट सकता है? नहीं छूट सकता। प्रकृति कर्म करवा ही लेगी, चाहे अपने के लिए चाहे किसी और के लिए। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, एक कर्म भूमि है, यहां बिना किए कोई रह नहीं सकता, करना ही करना पड़ेगा। हर देश काल स्थिति परिस्थिति में प्रकृति आपसे कर्म करवा लेगी, आप चाहो या ना चाहो। ये कर्म भूमि है, यहां बिना किए कोई रह ही नहीं सकता। आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, कर रहा है। यहां पूरी प्रकृति पूरी परिवर्तनशील है, देख पा रहे हो आप? लेकिन हर वक्त बदल रहा है ना, हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। हर क्षण बदल रहा है सब। यहाँ जितना भी है, हमारा शरीर से लेके कपड़े से लेके सब, जितनी भी चीज वस्तुएं हैं, सब परिवर्तनशील है। क्या हम पकड़ पा रहे हैं? हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, हर स्थिति में प्रकृति कर्म करवा लेती है। आप अगर यहाँ रहेंगे, जैसे आप यहाँ आए तो कुछ तो सीखने, कर्म नहीं हो रहा है, एक दूसरे से हम कर्म नहीं करवा रहे हैं। हर वक्त कर्म हो रहा है। कर्म बिना आप यहाँ कर्म भूमि पे नहीं रह सकते, करना ही करना पड़ेगा। ये आपके बस में नहीं है, ये आपके बस में नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना आता है और अगर आपने इसको देख लिया तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपकी ताकत नहीं है कि आप न पढ़ पाओ। क्या? अगर आपको पढ़ना आता है तो, ये भाषा आती है तो, आप अगर चाहो देख लिए, अब चाहो ना पढ़ू तो भी पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कर्म आपको करना ही करना पड़ेगा। ये प्रकृति आपसे करवा लेगी, आप चाहो या ना चाहो। बिना कर्म का आप रह ही नहीं पाओ, इसलिए कि कर्म भूमि है। यहां करने के लिए ही आपको जन्म आपका हुआ है, यहां करने के लिए ही आए हो। अगर करना बाकी नहीं होता तो आप यहां आते ही नहीं। ऐसा हमें लगता है कि ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं। हर जीव यहां कर्म कर रहा है, हर जीव। बिना कर्म का यहां कोई रह ही नहीं सकता, फिर काम क्या है? ये निर्णय हम अपनी स्थिति से लेते हैं, और अपनी स्थिति का दायरा है क्या? हम दायरे में जीते हैं। ये संसार भव सागर है, ये संसार के द्वारा, ये पिंड का दायरा है, इसे समझ सकते हैं, लेकिन इस संसार को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये संसार भव सागर है। अगर हम बाहर समझना चाहेंगे किसी को, एक व्यक्ति को आप नहीं समझ पाओगे। अगर जीवन भर आप इनमें लग जाओ, आप अपनी पत्नी को भी नहीं समझ पाओगे। नहीं, हाँ, अपने आप को समझ सकते हो बस। महान आदमी अपने आप को समझता है, अपने आप को समझते हुए कर्म करता है और निकल लेता है। भटकने वाला दूसरों को समझना चाहता है और कभी नहीं समझ सकते। बाहर आप कुछ नहीं समझ सकते, आप उपयोग कर सकते हो। इस शरीर की 3 प्रवृत्ति हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। बाकी जितने भी शरीर हैं, उन शरीर की प्रवृत्ति नहीं है, शरीर के गुण नहीं है।
जीव आत्मा का स्वभाव है, वो अपने मूल स्वभाव में जीते हैं, लेकिन मानव के पास ऑप्शन सात्विक, तामसी, राजसी, ठीक है, इसमें से वो कुछ भी अपना सकता है, उसके ऊपर वो सात्विक में जी सकता है, राजसी में भी जी सकता है, तामसी में जी सकता है। ये अधिकार मानव के पास है। मानव शरीर, आप मानव नहीं, ये शरीर बस मानव का है। आप अपने आप को मानव भी मत समझिए। इस शरीर आपको मिला है, मानव तन मिला है, और मानव तन का आप क्या उपयोग कर रहे हो आपके ऊपर है। बाकी जितने भी इस शरीर के अलावा जितने भी शरीरधारी हैं वो भोग भोजन खोजते हैं, उनमें योग नहीं है, कर्म का अधिकार भी नहीं है, अपने मूल स्वभाव में जीते हैं वो। बाकी आपके शरीर में 3 गुण दिया गया है, ये अधिकार ये शरीर में दिया गया। इस शरीर में आप आए हो, आप चाहे इसे सात्विक तरीके से उपयोग करो, चाहे राजसी तरीके से उपयोग करो, चाहे तामसी उपयोग करो, ये आपके ऊपर है और इसका परिणाम आपको मिलेगा जैसा आप करोगे। तो हर वक्त कर्म हो रहा है, कर्म बिना आप नहीं रह सकते। हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है, कर रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। समझ रहे हैं? एक प्रश्न ये भी बाबा जी, पूजा पाठ में जैसे टाइम बहुत ज्यादा खराब करना चाहिए कि नहीं? समय कहीं मत खराब करिए। आपको ये आपके भाव के ऊपर, ये आपके भाव के ऊपर, भाव विद्युते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। आप क्या करते हो, किस लिए करते हो, वो आपके ऊपर है। भक्ति, ठीक है, ये व्यक्तिगत मामला है, किसी को कोई बोल नहीं सकता कि आप इतने नहीं इतने समय तक करो, क्योंकि वो अपने इष्ट के प्रति कैसे समर्पण कर रहा है, कितना देर बैठेगा, वो जाने। आप समझ रहे हो? जैसे हमारे धंधे में या व्यापार में शॉर्टकट रास्ता होता है, कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, कुछ लोग, तो वैसे आध्यात्म में भी कोई शॉर्टकट का रास्ता है? नहीं, शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, फिर वही सेटिंग। यहाँ सेटिंग नहीं है, यहाँ सेटिंग नहीं है। जैसे जो जीवन हमारा निकल गया वो वापस तो आ नहीं सकता। नहीं, वो तो गया तो गया। अब जो बचा हुआ है, तो ऐसा कोई तरीका है कि पिछला कुछ कवर हो जाए? नहीं, पिछला का तो भरपाई करना पड़ेगा। मैं कई उदाहरण दे रहा हूं आपको, इसे समझिएगा। कृष्ण भगवान तो कोई साधारण नहीं थे भगवान, परमेश्वर। ठीक, जिसके द्वारा आए उनके माता पिता कुछ तो सत्कर्म किया होगा, तभी उनके द्वारा आए। लेकिन जैसे ही शादी हुई, पहले दिन से लेके, ठीक है, जवानी उनकी पूरा कहाँ गई? जेल खाने में। समझिएगा, उनके सामने 6 पुत्र मारे गए। एक साधारण तरीके से पुत्र अगर खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो चिल्लाते हैं, माथा पटकते हैं। और जिस माँ के सामने जन्म होते ही छीन ले रहा है, कौन छीन रहा है? भाई। और छीन के उसके सामने ही पत्थर पे पटक के मांस इधर के लोथड़े उड़ जा रहे हैं। आप समझिए कि उस माता पिता का क्या होता होगा। कुछ तो उन्होंने दुष्कर्म किया होगा। समझना इस बात को। जब भगवान जिसके द्वारा आए, जब वो नहीं काट पाए, कोई साधारण कर्म नहीं किए होंगे, सत्कर्म भी दुष्कर्म भी दोनों, और काट नहीं पाया। सत्कर्म ने दुष्कर्म को नहीं काट पाया। समझिएगा इस बात को। राम के पिता को साधारण पिता ने श्राप दिया था, 3 माँ विधवा हो गई, बचा पाए? तब आप सोचिए जरा। इसलिए सेटिंग छोड़ दीजिए, बस उचित तरीके से कर्म करके और आगे बढ़िए। जैसा आपने किया है वैसा परिणाम आपको मिलेगा। स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। और ये प्रकृति के ऊपर है। हाँ, इतना होता है, जैसे एक जज ने सजा दिया और कैदी का भाव वो सही रहा, चाल चलन सही रहा, सात्विक तरीके से जी रहा है, तो जेलर को इतनी परमिशन होती है कि कुछ सजा, पूरा नहीं, कुछ सजा माफ करवाने के लिए वो आवेदन दे सकता है, करवा नहीं सकता। करना तो जेलर के ऊपर है। जेलर के आगे भी कोई बैठा है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। जेलर के हाथ में बस इतना है कि ये फला फला कैदी नंबर
बहुत अच्छे तरीके से सरल स्वभाव है इसका, ये रह रहा है, इसका कुछ सजा माफ करवाई जाए, ये उसके ऊपर नहीं है, एक आवेदन दे सकता है। कहने का मतलब आप सत्कर्म से जीते हो तो कुछ हिस्सा इधर उधर प्रकृति कर सकती है, किसी के बस में नहीं, वो भी कुछ। अगर पहले दिन सोचे कि नहीं पूरा माफ करवा दिया जाए तो असंभव, भोगते 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 कुछ आखिरी में, क्या आखिरी में। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि जितना आपने कर्म किया है उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिए, और जैसा आप कर सकते हो उचित तरीके से आगे करिए। कर्म का सिद्धांत है, पिछला आपको मिल रहा है, बेईमानी कर रहे हो तो आगे बंधन हो रहा है, नहीं कर रहे हो ईमानदारी से जी रहे हो, सत्कर्म अपना रहे हो। अगर सत्कर्म अपना रहे हो तो कुछ इधर इधर हो जाएगा, ईमानदारी से जी रहे हो तो पिछला कट रहा है, आगे का बन नहीं रहा है। और सत्कर्म ही है मुक्ति से मोक्ष तक लेके जाएगा। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन, और सत्कर्म आपको निर्विकार करवा सकता है। मोक्ष भी तो एक कामना ही हो गया ना नहीं, बाबा जी, मोक्ष कामना नहीं हुआ कि भी मोक्ष हमें यही मिले, नहीं। हम पूजा पाठ समझिए, कर रहे हैं। मोक्ष कोई देता नहीं है, मोक्ष के लिए हमें अपना परिणाम भोगना पड़ता है, यही तो बात है। मोक्ष का मतलब होता है मैं अपने पाप पुण्य को पूरी तरह भोगने के लिए तैयार हूं, और मैं यहां से निकलना चाहता हूं, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं, मैं थक गया हूं ये जन्म मृत्यु के चक्कर में। मैं मूल उस परम सत्ता परमात्मा के पास, जहां मेरा अस्तित्व था, है और रहेगा सदैव, उसमें मैं फिर से विलीन होना चाहता हूं। तो ये इच्छा नहीं है, इच्छा बाहर की, बाहर कुछ पाना चाहते हो योग्यता से ज्यादा, वो इच्छा, वो भी योग्यता से ज्यादा, जरूरत इच्छा नहीं, जरूरत इच्छा नहीं, अपने तरीके से चाहिए ये इच्छा। तो गृहस्थ में रह के कर्म करके मोक्ष पाया जा सकता है एकदम बहुत आसानी से, अगर आपका इनकम ईमानदारी से है और सत्कर्म में लगे हैं, और मान की इच्छा नहीं है, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा नहीं है, बड़ा छोटा बनने की इच्छा नहीं, दिखावा नहीं है, अगर इतना अगर अपना लीजिए तो मुक्ति से मोक्ष तक बहुत आसान है, समझ गए तो। उस रास्ते पे चलने के लिए कई बार परिवार जैसे ये हैं, मैं हमारी धर्मपत्नी है साथ में, इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए। जैसे मेरी इच्छा त्याग की है, तो कई बार अब इनकी बात नहीं मानो तो इनको ऐसा लगता है, विद्रोह होता है घर में। मतलब जैसे अब ये बोलते हैं आप गाड़ी से चलो, आप इससे चलो, आप दो टाइम खाना खाओ, आप ऐसा वस्त्र पहनो, आप जैसे एक हंसने वाली बात है गृहस्थ की, मैंने कहा यार मेरे को बाल नहीं काले करने हैं, अब अपना जीवन जी लिया हूँ। सही बात, नकली भी नकलीपना है, अभी उम्र ये तो हो गई नकलीपना है, 58-60 लेकिन आपको हाँ। आपको आपने तो डाई कर लिया, हाँ। लेकिन सामने वाले के सामने अभी भी आप व्हाइट में ही है, क्योंकि उसे पता है इसके पीछे व्हाइट है, इसके पीछे। हाँ तो जैसे अभी ये बोलने यार आप काले करा लो, तो कई बार इनके खुशी के लिए ठीक है भाई, अब या मेरे को एक रोटी खाना है, अभी ले आके थरिया में 3 रख देंगे, मैं उसको 2 निकाल के रख देता हूँ। बोले यार एक क्यों खा रहे हो, आप गुस्सा हो, नाराज हो परिवार से, अब हर चीज का तो जवाब दो। तो इन्हें बता दीजिए ना, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। कई बार बता चुका हूँ। हाँ, एक नहीं, तो कई बार आप हंसेंगे, मैं उनका ये रोटी जमीन पे रख दो यार मैं ही खा लूंगा, तो बोले आप गुस्से के मारे जमीन पे खा रहे हो, क्योंकि अब टाइल्स पे रख के खा रहे हैं बाबा जी। नहीं तो आपका भी तो तरीका अजीब ही है, हाँ। ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा पत्नी नहीं है ऐसा, मैं अपना अब बोलते हैं जीवन जैसे अपने लिए टाइल्स जी पे रहा हूं, रख- इनके लिए जी। अब तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, समझ में आपको आया है, उनको नहीं। आप इस बात को समझिए, आप उनके साथ रहे हो, अगर आप उनकी जगह होते ऐसे मैं और करती वो ऐसा करती तो क्या करते? जगह देखिए, उनकी जगह मैं देखिए, यही बोलती हूँ। उनकी समझ देखिए। लेकिन चीजों को मैं उनको नहीं रोकता हूँ, मैं इनको ये बोलता हूँ आप स्वच्छंद हो भाई। जैसे हमको आनंद आ रहा हाथ पे रोटी खा के, हमको आनंद आ रहा टाइल्स वो पे रोटी आपको रख आ के। रहा है ना, उनको नहीं आ रहा है। तो फिर तो यही कमरे में बंधक कारक है, एक जैसे- काम करो, कमरे में बैठ जाया करो और थाली रखवा के उनको बोलो जाओ, हटती नहीं हाँ, है अपने ना। हाथ से रख के खा लिया करो। हाँ, हाँ, दरवाजा नहीं, बंद देखो। करके बोलो निवेदन है कि आप कमरे के बाहर जाएं और मैं भोजन करूंगा, और चाहे टाइल्स पे बैठ के खाओ, चाहे टाइल्स पे रख के खाओ, चाहे जैसे खाओ, लेकिन सामने मत करो। सामने व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, आप ही नहीं करोगे अगर वो ऐसा करे। आपको समझ आ गई तब ऐसा कर रहे हो। अगर आज के 20 साल पहले ये करती तो बोलिए,
तब इन्हें क्या करते, बोलते मानसिक रोग हो गया। क्या करते अगर यही आपकी पत्नी 20 साल पहले, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 20 साल पहले ये टाइल्स पे अगर रख के रोटी को खाती तो आप क्या बोलते इनको? पागल हो गए। तो ये अब ये आपको क्या समझे फिर? तो ये इनकी मनोदशा तो खराब हो जाएगी अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे। तो अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो इनकी मानसिक स्थिति मतलब पीड़ा में हो जाएगी। ऐसा ना करिए, उचित तरीके से जीवन जिए जिससे इनका भी जीवन अच्छा हो। तो उचित तरीका तो है गृहस्थ में रहने के बाद कि इन लोगों की सारी बात मानी जाए। नहीं, सारी नहीं, उचित जो उचित। तो जैसे बहुत सारी चीजें से मेरे को त्याग करने की इच्छा है। मेरे को नहीं चलाना गाड़ी, मेरे को महल में नहीं रहना है, समझना। भगवान ने दिया है, ठीक है, आप लोग जियो, आनंद लो, हमको हमारे हिसाब से जीवन जीने दो ना। तो उसमें दखल अंदाजी परिवार का हो जाता है। हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि उन्हें पीड़ा ना है हो। क्या अब इनके पीड़ा के लिए, जैसे मैं आपके पास आया हूँ, समझना। अब मेरी इच्छा है कि यार मैं 2-4-8 दिन यहाँ रहूँ। अब इन्होंने देखा यार यहाँ तो मच्छर भी काटेंगे इनको, भाई एक मोह हो गया मेरे प्रति इनको। कई बार मैं बोलता हूँ तुम मोह परिवार के प्रति, बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, दामाद के प्रति। भाई ठीक है, जिसके जो कर्म में है, जिसके जो तकदीर में, वो उसको भुगतना है। भी मेरे तकदीर में यहाँ कान ने लिखा है तो मेरे को यहाँ ये रोक भी, चाह के भी रोक नहीं कोई पाएंगे। किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन यह है कि कोशिश तो कर ही रही है। नहीं, उचित तरीके से आप समझ के उन्हें बता के करिए। अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारी बताइए। चीजें हैं बाबा जी, अगर मैं बता दूं तो बहुत क्लेश होगा घर में। नहीं, उन्हें बताइए, ऐसा नहीं है, वो भी आपको समझेगी। जो एक बात बताइए, वो महिला आपको एक्सीडेंट आपका हुआ और उसे पता चल गया तो जरूर उसका आत्मिक लगाव आपसे होगा। इस बात को समझिए, जरूर आत्मिक लगाव होगा। आप उसे नहीं बताए, उसने आपको फोन किया और वो कह रही है, आप इसे मत करिए कि ये चमत्कार है। नहीं, उसका आत्मिक लगाव है आपसे, इसीलिए आपका एक्सीडेंट हुआ और उसे पता चला, ये आत्मिक लगाव की वजह से। और जो महिला आपके साथ इतना आत्मिक लगाव है तो आप उसे कहिए अपनी बात को रखिए। कलह क्यों देख रहे हो? उसके जिंदगी में इतना कलह हो रहा है आपके करने से, वो नहीं दिख रहा है? आप सीधा बता दीजिए। न बताने से उसके जीवन में कितना कलह है आप समझ पा रहे हैं? वो कलह आपको नहीं दिख रहा है। जब कलह ही होना है तो बता के कर लीजिए, कम से कम अपनी बात को रख दीजिए उनके सामने। वो महिला कितना आपको आत्मिक जुड़ी हर बात होगी अगर आपसे। मैं रखता हूँ तो मेरे को करने नहीं देंगी। नहीं, आप रखिए ना, रखिए, क्यों जैसे नहीं? क्या है, मैं इनको बल्कि मेरे शरीर से कमाया हुआ धन है, इसका मैं आपके पूरे परिवार को उपभोग करने के लिए नहीं देना चाहता हूँ। जैसे मैंने 1 रुपए कमाया, उदाहरण बता रहा हूँ, तो भी आप 50 पैसे आप रखो, आपका परिवार। और मेरे को पता है इस 50 पैसे में आपके परिवार का खूब बढ़िया गुजारा होगा, आपके बेटे का, बहू का, दामाद का, आपके जीव जंतु, ऋषि मुनि, संत, जो भी आपके दरवाजे आ रहे हैं, सबका होगा। लेकिन जो 50 पैसे मेरे पास बचा है, उसका हिसाब आप मेरे से मत लो। हाँ, सही बात, इन्हें भी समझना चाहिए। तो इनसे हिसाब कोई नहीं लेता बाबा। तब बताए हिसाब का मतलब है, जैसे अभी आज मेरे पास 10,000 रुपए पड़ा है, हिसाब लेते हैं हम लोग भी, कोई भी नहीं लेते। चीजों क्या होता है बाबा जी, मेरे खाते में 10,000 पड़ा है, गायब हो गया। आपके बताने अनुसार इतना तो समझ में आया कि उनका जुड़ाव आपसे आत्मिक है। हाँ, जुड़ाव बहुत है बाबा जी। मतलब मैं कहीं तो भी आप उन्हें कष्ट ना दें, उन्हें अपनी बात को रखा करो पूरी तरह खोल कर कि मैं ये करना चाहता हूँ, टाइल्स पे रोटी खाने से ये होगा। जब उन्हें लाभ बताएंगे ना तो कहेंगे हाँ टाइल्स पे ही खाओ, लेकिन उन्हें बताइए कि इस टाइल्स पे रोटी लाभ ऐसे होते बाबा जी जो दिखते नहीं है जीवन में। तो नहीं दिखते तो हाँ, कम से कम आप कहीं ना कहीं से उसे समझे मोह होंगे। आ जाता ना। जैसे मेरे बच्चे हैं, आप जैसे क्या होता है, मैं इनको बोलता हूँ कि जो हम कमा रहे, भले हमारा भाई हमसे अलग है, हमारी बहन हमसे अलग है, हमारी माँ हमसे अलग है, हमारे ये गुरुदेव हमसे अलग है, लेकिन हमारे कमाए हुए अंश पे इनका भी हक है, एकदम है, ऋण है। सही। तो हम किसी प्रकार, जब हम मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, तो प्रकृति का भी तो ऋण मेरे ऊपर है। जिस प्रकृति का कितने पेड़ हम काट देते हैं, आज खटिया पे, सोफे पे, गाड़ी पे, घोड़े, कितने पेड़ लग रहे हैं मतलब हमारे जीवन में। और हम अगर पेड़ लगाने के लिए 10-20 हजार 50 हजार खर्चा कर रहे हैं, एक उदाहरण बता रहा हूँ, पेड़ का एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो प्रकृति का भी ऋण तो हमारे ऊपर है। हम अपना पुत्र ऋण तो उतार रहे हैं, पत्नी ऋण उतार रहे हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण सब उतार रहे हैं। ये कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो हम बता के नहीं उतारना चाहते हैं। और धर्म पत्नी होने के नाते
ये इनका उसमें दखल अंदाजी। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आप शादी कर रहे थे तो उसमें है ना, हाँ है ना, तब आप क्यों नहीं बताते? हाँ तभी बोल गलत देते तो हैं। आप कर रहे हो, उसी समय कह देते तभी मैं इनको बोल नहीं देते। बताऊंगा। हाँ, तो तभी उसी बोल का देते। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। जैसे अब इनको बता दो तो करने ही नहीं देंगे। हाँ तो बता के देखिए आप कैसे फैसला ले लिए। कई बार जैसे ये आप फैसला ना लीजिए, ये आप फैसला मत लीजिए। अगर नहीं करने दे रही तो मत करो, छोड़ दो। आपने मानसिक तो कर दिया ना। आप पहले नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी, पहले नहीं रहोगे तो भी। वो तो अगर इन्होंने मना कर दिया तो वो दोष ये झेलें। जब राजा जनक से उनको गुरु ने कहा कि आप मन दे दो या राज दे दो, उन्हें क्या जरूरत थी उसी समय दे देते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके आता हूं। और जब अपनी पत्नी से विचार विमर्श किए तो विचार विमर्श पे पत्नी से जब उन्होंने कहा तो बोले कि मुझे, हम राजा हैं, हमें राज भोगने के लिए चाहिए, राज उनको मन दे दो। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, समझाने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया है। गए गुरु को मन दे दिए, इधर राज्य दे दिए पत्नी को, गुरु को मन दे दिए। उनके पास क्या बचा? स्वयं हो, इसलिए उनको ज्ञान हो गया। तो कन्वेंस मत करिए, आप समझाने का प्रयास मत करिए। जब आप पूछ रहे हैं तो सच में पूछिए कि आप फैसला बताइए आपको क्या करना चाहिए। अगर ये नहीं करने दी तो इनकी उसकी भरपाई ये जाने। आपने तो मानसिक कर दिया ना, शारीरिक नहीं कर पाए, मानसिक कर रहे हो ना, खत्म करो। और आपने ये वादा भी किया था, तब वो वादा निभाइए। फिर वादा निभाइए। कहीं न कहीं आप एक वादा को निभाने के लिए, ठीक है, अपनी वादा के लिए एक अपनी ही वादा तोड़ रहे हो। पहले वो वादा किए थे, पहले ये, पहले तो इनके साथ तो फिर इनके साथ वाला वादा निभा के फिर आगे वाला वादा निभाइए। यही धर्म है। तब राजा जनक के पास कुछ ही नहीं बचा। राज्य दे दिया पत्नी को, मन दे दिया गुरु को, बचे वही, इसलिए उनको आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने पूछा तो उन्होंने फैसला कुछ नहीं दिया, जैसा जिसका फैसला था उसे मान लिया। तो अगर ये नहीं करने दे रहे तो जाने तो, न करने में खुश है तो खुश रहो आप, लो भैया कोई बात नहीं, मेरा तो कर्तव्य था कि मुझे करना था और मैं आपसे पूछा, अब आप फैसला दे दी तो कोई बात नहीं, रखो आप, ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से कर दिया मानसिक। उससे मेरा मन अशांत हो जाता है ना। कोई बात नहीं, वादा आपने ही किया था, कोई दूसरा नहीं। अशांत को स्वीकार करो, उसे भी स्वीकार करो, वो भी तो कुछ है। उनका तो शांत हुआ ना। अभी जैसे अब आप अब देखिए, उनका तो शांत हुआ। अगर आप करोगे तो उनका शांत होगा, आपका शांत होगा, वही तो हो रहा है। तो एक काम करो, पलट दो। अशांत कोई तो अशांति जी रहा है ना। हाँ, दो में से एक तन तो जी रहे हो। मैं इनकी बात मान रहा हूँ तो मेरा मन अशांत रहता है, नहीं मानता हूँ कि इनका मन अशांत रहता है। कोई न कोई तो है, कोई न कोई तो है। महान वही है जो खुद अशांत हो के दूसरे को शांति दे दे, उसी को महान कहते हैं। तो महानता वाला काम आप कर लीजिए, एक बार करके तो देखिए। एक्चुअली एक बार करके तो बाबा देखो। जी, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, आपसे सही बस ये बताऊं। घर छोड़ने का फल हमको निकालते हैं, घर कुछ छोड़ना भी चाह नहीं। रहा हूँ ईमानदारी से। मोह में जैसे अब ये हमको त्याग नहीं रही है और हमको भी इनको त्यागना नहीं है, क्योंकि जो अब मेरे को ये जैसे मैं मन एकदम मेरा भर गया हर ढंग से, प्रभु की कृपा से, या संतों के पास जाता हूँ इस कारण से भर गया, जनरली भरता नहीं है। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरा जीवन मेरे हिसाब से मैं जीऊँ, लेकिन मेरे जीवन में भी इनके परिवार इनको का साथ लेके, नहीं परिवार तक नहीं, इनको साथ लेके चलिए चलिए। परिवार बाबा लेके आए, देखा, सुन रहे इनके हो ना, परिवार को इनका छोड़िए। मैं इनको अब इनको साथ लेके चलिए। वही तो तो मैं नहीं घर करना छोड़ना नहीं चाहते। चाहती अभी। वही तो करना नहीं चाहते, जहाँ लेके जाए वहाँ टोका टाकी इनको जैसे आपको घर छोड़ने की इच्छा जगी, वैसे इन्हें भी समझाइए। जैसे अब मेरे को घर छोड़ने ऐसा नहीं कि कहीं मैं इनको लेके आप रहो यार, जैसे अब मैं अकेले आता यहाँ, मैं 2-4-8 दिन यहाँ पड़ा रहता ये मैं, देखो ये समझना। चल रहा है इनका दिमाग। अब ये आई हैं तो साथ इनको भी साथ लो ना, यहीं रहो ना, महीनों आप लोग रहो, सालों रहो, दोनों जन रहो। ये अभी आज दिन भर तो रह लेंगी, रात भर, सुबह
वो मेरा नाती स्कूल नहीं गया नहीं, होगा, यहाँ हम तो करने ही जब- नहीं देंगे ना। तो फिर वही यहाँ तो वही लेके स्विच यहाँ ऑफ। तब यहाँ रहने का फायदा नहीं, क्या हुआ? यहाँ तो- फिर वहीं हमारा ठीक तो है ना। वहीं से बंद हो गया बाबा जी, हम बंद करके लो, आए। मेरे को ये तो दुनिया आपसे से भी मुंह ज्यादा माया नहीं त्यागी है हूँ, कोई। वहीं से बंद कर हम दी नहीं, है। हमारा मुंह आप भाई इनको बंद भी तो है। मौका मेरे दो को नहीं जिंदगी कोई। का। वो तो दुनिया पीटती है मुंह माया। इनके बारे में निर्णय आप मत करो। और सोच के देखो ना। हाँ। कोई मुंह माया नहीं है। तब बताइए, वो दो सीधी हो सीधी आप। बात कर रहे हैं। साथ नहीं वो तो रहती लोग है ना, घुमाते जाने हैं दो। बाबा, मैं नहीं घुमाती हूँ। मैं सीधी बात बोलती हूँ, मेरे को कोई मुंह माया है। और अभी कहीं न मैं- कहीं आपसे आत्मिक लगाव है। उस आप ही के घटना से ये पता चला। नहीं लगाओ तो है बाबा जी, लात- और इन्हीं के बंधन जैसे क्या होता है, पुत्र मोह या जैसे बाकी मोह मेरा टूट चुका है, लेकिन अब अब कहीं क्या चलेंगे इनको बाबा छोड़ ने के बताए जैसे कहीं नहीं, चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी मत करना। और गाड़ी आपके लिए इसलिए कहीं कि आपका अब एक बार कई बार एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ हुआ था, है सही बाबा। गाड़ी थी तभी न बचे। सुनिएगा, कहीं न कहीं वो सही गाड़ी थी, पूरी गाड़ी व्यवस्थित खत्म गाड़ी हुई थी, बाबा। तभी तो आपको ये सलाह देती हैं। आज कुछ कहीं चलो कहीं नहीं, घटना खत्म बनी नहीं है। होते, अब हाथी यार पाँव चार- टूट जाता तो हम लोग को चार भुगतना पहिए से चल पड़ता। रहे हैं, अगर अपन पैदल चलते हैं तो कुछ तो कम पाप के भागीदार अपन बनेंगे। भाई पाँव से कम जीव जंतु मरते हैं, जैसे चार टायर है तो उसमें ज्यादा मरेंगे, आपकी बात सही है। या 2 टायर से अपन घूमते हैं तो उसमें कुछ तो कम होगा। भाई एकदम। जो जितना कम कर सके उसको तो लेकिन कम करें। अब तो कुछ- हम लोग की सुनना पड़ेगा ना आपको। अब देख लो क्या करना है। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है आपका? बस इनके यही बाद कर्म अब- और तो अभी समझ में आ गया कर्म अध्यात्म। कभी कर्म ले दे के तो फिर कर्म ही समझो अध्यात्म है, और अध्यात्म ही कर्म है। बस यही बात है, लोगों ने बांट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। भी कर्म की जो परिभाषा आपने बताया, हाँ। उस ढंग से जीवन अगर जी रहे हैं हाँ। तो अध्यात्म ही है। अगर समझो। अध्यात्म नहीं है तो आप कर्म तो करेंगे, लेकिन पशुओं वाला कर्म करेंगे। जैसे पशु अपने बच्चों को पैदा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, खुद घोंसला खाता है, बनाते हैं, पिलाते छोड़ हैं, बस देते मर हैं। गया, बस। अगर अध्यात्म नहीं है तो अध्यात्म यही सिखाता है कि किस तरीके से कर्म करो, आप सात्विक तरीके से, निष्काम सेवा, बिना इच्छा अपेक्षा का परोपकार में लग जाओ। यही अध्यात्म सिखाता है, अध्यात्म अलग नहीं। और स्नान, एक गृहस्थ में बाबा जैसे स्नान तन को साफ करने के लिए किया जाता है, या अध्यात्म में या पूजा पाठ में स्नान जरूरी है? स्नान देखिए, बाहर की स्वच्छता इसलिए जरूरी है कि बाहर से स्वच्छता से ही आंतरिक स्वच्छता होती है। आखिरी में अगर पहुंच गए तो कुछ नहीं करना है, लेकिन आखिरी पहुंचते हुए आप बाहर जैसा करोगे वैसा बन जाओगे। समझ रहे हो? इसलिए हम सामाजिक प्राणी है। हम एक दूसरे के अपने हाथ से सामान लेना देना, ठीक है, उसमें वायरस भी जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं बहुत सारी चीज। इसलिए हमारा शरीर हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, इसलिए जरूरी है। स्नान वगैरह एकदम जरूरी है। और अगर आप अकेले रह रहे हैं, किसी को न दे रहे हैं ले रहे हैं, स्नान करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं। समझ गए? और एक आखिरी प्रश्न है, जब तक ये जीवित हैं तो जैसे अभी हमको जाने नहीं देंगे, ये तो हो गया। ये ना आपको जाने, ये जाए तो आप बर्दाश्त करोगे? सही बताइएगा एकदम। हाँ, बहुत सही। ऐसे ही मत रखने ना। ये कहे मैं जा रही हूँ, मैं जंगलों में कहाँ जाऊंगी मुझे नहीं पता, आप इन्हें जाने दोगे हाँ या ना? सीधी सी बात बोलना। नहीं, इनको तो नहीं जाने दूंगा। तो ये आपको कैसे जाने दे? जैसे परिवार का और सदस्य, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जब आप नहीं जाने दोगे तो ये कैसे जाने दें? ये बात समझ में नहीं आती, इतनी सी सीधी सीधी बात। ये कैसे जाने देंगी? ये कैसे जाने देंगी आप बताइए? लेकिन अगर ये चलने को भी नहीं तैयार है, मुझे भी नहीं जाने दे रही, वो तो बात अलग है, वो बात की बात है, वो तो बाद में समझ लेना, ठीक है। लेकिन आप जो कहते हो कि मैं चला जाऊंगा और ये जाने नहीं देती, तो ये जाए तो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं होता है। वो आपके साथ जी हैं, आपके साथ रही हैं, ऐसे नहीं छूट जाता है। अच्छा, ये अगर बिना बताए घर से चली जाए तो फिर क्या होगा आपका? बताइए, मुझे नहीं बताइए। बाबा, कई बार मैंने भी सोचा, ये जैसे बोलते हैं ना मैं भी गायब हो जाऊं, मेरे को क्या जंगलों में 2 रोटी तो मिल ही जाएगी, कहीं से कहीं मिल जाएगी। मैंने भी सोचा मैं आपके सामने, लेकिन मैंने इनकी वजह नहीं यार, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरे कारण सबको तकलीफ मिलेगा, बहुत सारी चीज समझ के बैठी रहती हूँ। अभी आप ऐसी धमकी ना दिया करें। नहीं धमकी नहीं, मैं एक्चुअली इनको साथ में लेके जा, जैसे आपसे प्रश्न हाँ, कर रहा वही। हूँ, नहीं इनके साथ सामने में कर बाबा रहा जी, हूँ। नहीं ऐसा कोई कुछ ऐसा नहीं कि मैं बिना इसीलिए- बताए कभी मत जाया प्रश्न करो, में- क्योंकि जब तक
देखिए, बिना बताए अगर आप निकल गए, तो जब तक आपसे इनकी बात नहीं होगी, तब तक सामने वाले की मनोदशा इतनी खराब रहेगी उतने देर तक कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी जीवन में याद रखना, अगर आप जाना ही चाहते हो तो बता के ही जाना कहीं भी, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो भरपाई आप नहीं कर पाओगे। क्या नहीं, कोशिश तो वही कर रहा हूँ। हाँ। जैसे अब साथ में इनको लेके हाँ। कहीं जाता हूँ कि भी इनके सामने ही प्रश्न कर रहा हूँ, इनका सब चीजें हैं कि भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनका भी मन मुड़ेगा, या तो त्याग होगा कि हाँ ठीक है यार, अब आप परेशान ही है तो जाने दो इनको। हो सकता है कि कई बार मन हो, ऐसा हो भी जाता है ना कि अपने परिवार में बाल बच्चों में नहीं, लेके। उनसे बातचीत करके आगे बढ़िए जीवन में। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? बस बाबा जी यही प्रश्न है, कर्म और मोक्ष को। अब आज तो रहने दो, रात को आप कहाँ जाओगी? आप माता जी इतनी रात को कहाँ जाओगी? क्यों? कहाँ जाओगी? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों जाओगी? हो जाएंगे दो लेकिन क्यों? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों पहुंच जाओगी? आप आराम से रहो, खाओ पियो। ये अपनों की कुटिया है, यहाँ से थोड़ी नहीं इतनी रात को आप क्यों जाएंगी? आपके कोई घर पे आएगा और इतनी रात को बोलेगा हम जा रहे हैं परिवार से, तो आप जाने देंगी? यही मानवता है। आप रहिए आराम से, ठीक है? जब तो अपनी जगह देखी, सब कुछ देखी, जैसे मान लो 2-4 8 दिन 15 दिन मुझे कुछ, तो 15 दिन हाँ, तो एकदम आप यहाँ रह भी सकते हैं, आप दोनों जन रह सकते हो, आप रह नहीं, सकते हो, आराम से आपने रहिए। टीवी देख लिया, कोई ठीक है। जंगल में नहीं, कुछ नहीं, यहाँ भी 5-7 दिन 10 हाँ। दिन रहूंगा तो कुछ न कुछ, जैसे संत महात्मा कोई प्रश्न उत्तर रहेगा, कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता है ना। एकदम थोड़ा सा एकदम मन आप भी आराम से रह सकते हैं। शांत, 2-4 8 दिन 15 दिन घूमा फिर आ गया, फिर लग गया काम में। भी आपको मिलने की इच्छा हुई, बच्चों को लेके आ गए गाड़ी लेके, बस खत्म हो गया। तो ठीक है, आप चले जाओ, हम भी 8-15 दिन रह लेंगे, आप आ जाना घूम के। नहीं, अगर आप स्वेच्छा से रहना नहीं, चाहते दोनों जन रह सकते हैं ना, उसमें क्या है, नहीं, दोनों नहीं। जन यहाँ से रह सकती हैं। अब बच्चे कर रहे हैं, अब आप अपना कुछ हाँ, बच्चे अपने सब बारे में सोचिए। एकदम खूब, यही हाँ, मैं इनको समझाता हूँ, तो इनका प्रभु साथ की दीजिए। कृपा थी। अब बच्चों का इतना मत सोचिए, बच्चे हाँ। खा कमा रहे हैं, कितना कहाँ तक आप देखेंगे? 13 साल की उम्र से उत्तर प्रदेश छोड़ा हूँ बाबा फिर? जी। 13 साल की उम्र, बच्चा मेरा 30 साल का छोटा वाला हो गया। वो कहीं बाहर जाता है तो दिन में 10 बार फोन लगाती हैं कि कहाँ हो, खाना खाए हो कि नहीं। जब विदेश भी गया तो कहाँ हो, देखना, मतलब। तो वही मैं इनको बोलता हूँ कि जिस प्रभु ने हमको आपको यहाँ तक पहुँचाया, वो प्रभु उन लोगों के साथ नहीं है क्या? थोड़ा नहीं, सा वही बात। अब छोड़ देना चाहिए। अब छोड़िए और अपने आत्मिक कल्याण के लिए लगिए, इनका अपने लिए साथ बस, दीजिए आप। बस क्या? अपने लिए, और आप इनका साथ दीजिए, बस। एक दूसरे के पूरक बनिए। क्या? विरोधी बनने से अच्छा है एक दूसरे का सहयोग करिए और एक दूसरे की बातों को नहीं, विरोध समझिए। बाबा जी कुछ नहीं है। विरोध महाराज जी बस इतना है कि नहीं, जैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में जैसे हमको एक टाइम खाना खाना है, तो वहाँ विरोध उत्पन्न होता है कहीं इनका। विरोधी है, चाहे वो ना समझी से हो, चाहे जैसे भी हो। इस विरोध को हटाइए, एक दूसरे को समझिए और जीवन में आगे बढ़िए। एक दूसरे के पूरक है, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे की सहायता करिए और आगे बढ़िए, यही जीवन है। ठीक है? मात नर्मदे।